अस्सलाम वालेकुम। इसके सेल तो नहीं चेंज करने? जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। इसके सेल तो नहीं चेंज करने? जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 73 स्टार्ट करें। अच्छा भी ये एक आज लेक्चर अपलोड हो रहा है और एक जो है वो अब मंडे को होगा 74। तो 74 लेके आएंगे आप अगली क्लास में। ये मैं बात कर रहा हूँ फ़िज़िकल वालों से, ऑनलाइन वालों के तो एक तरतीब से चल रहा है। अच्छा यार कल वाला जो होमवर्क था वो निकालो। एक तो मैंने कौन सा है ज़रा बताओ। लेक्चर नोट्स पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें ना यार ये एडजस्टमेंट मैंने करवानी है 0.3 वाली। तो इसको एस सोल्ड फर्नीचर टू पी ऑन यकम जनवरी 2017 एट अ प्राइस ऑफ 8550। तो एस ने बेचा है, बेचा किसने जी? एस ने, फॉर 8550। एस लिमिटेड परचेज फर्नीचर ऑन यकम जनवरी 16, इसने यकम जनवरी 16 को ख़रीदा था एट अ कॉस्ट ऑफ 9000। तो मोहतरम मैंने कहा था कि आपको अगर ये बता देना कि सब्सिडरी पेरेंट को बेच रहा है तो सब्सिडरी ने तो पहले अपने लिए ख़रीदा होगा। तो अपने लिए कितने का ख़रीदा था? 9000 का। और जब इसने अपने लिए ख़रीदा था तो कितने साल डिप्रिशिएट करा था? 10 साल। तो इसलिए सब्सिडरी ने ना अपने लिए ख़रीदा है। तो डिस्पोजल अकाउंट अगर मैं बनाऊंगा तो उसमें बीवी मिसिंग है। कॉस्ट कितनी है? 9000। इसने अपने लिए ख़रीदा था कब? यकम जनवरी 16 को। इस तरह की इन्वेस्टमेंट कराई भी है। अपने लिए ख़रीदा था यकम जनवरी 16 को, लेकिन पेरेंट को कब बेच दिया? यकम जनवरी 17 को। सब्सिडरी ने अपने लिए कितना अरसा इस्तेमाल किया? 1 साल। सब्सिडरी ने अपने लिए 1 साल इस्तेमाल किया, तो बुक वैल्यू मिसिंग थी, वो निकालनी पड़ेगी हमें। 9000 को खुद ये 10 सालों पे डिवाइड कर रही होगी और 1 साल इस्तेमाल कर चुकी है, तो जवाब क्या आ गया? 900। सही है। तो अब क्या करेंगे जी? कितने का बेचा? 8550 का। तो बता दें जी कितना गेन लॉस आया? 450 का गेन लॉस। गेन आ रहा है, लॉस आ रहा है? गेन आ रहा है। डिस्पोजल डेबिट, गेन क्रेडिट कितना? डन। ये गेन निकल आया। अब गेन को उल्टाना है, सिर्फ गेन निकालना होता है और फिर खेलना भी गेन से होता है। गेन उल्टाना होता है और खेलना भी गेन से होता है। अब इस ब्रेकिंग को मैं फारिग करने लगा क्योंकि मुझे इससे सिर्फ क्या चाहिए था? गेन। अच्छा जी, अब आप S2P की हेडिंग देके बैलेंस शीट का सवाल करते हुए पता क्या करेंगे? अब गेन लिखेंगे, कितना आ रहा है? 450 का। और गेन में से डिप्रेशिएशन माइनस करेंगे और नेट ऑफ गेन जो है वो आप डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। नेट ऑफ गेन वाली फिगर आपने निकालनी है। अच्छा जी, डिप्रिसिएशन यार कितनी है? डिप्रिसिएशन देखने के लिए डेट ऑफ सेल ऑफ एसेट कब हुआ है? यकम जनवरी 17। और यकम जनवरी 17 के बाद आप देखो हमारी कंसोलिडेशन डेट क्या है? यकम जनवरी 17 और 30 जून 18। तो जब का सब्सिडरी ने पेरेंट को बेचा हुआ है, पेरेंट को कितना अरसा हो गया इस्तेमाल करते? 1.5 साल। तो डेट ऑफ सेल से कंसोलिडेशन डेट तक की डिप्रेशिएशन निकालेंगे 1.5 साल की। 450 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 साल डिवाइड बाय 9। हाँ, हमारे लिए रिमेनिंग लाइफ अब 9 ईयर्स रह गई है हमारे लिए, क्योंकि अगला 1 साल इस्तेमाल कर चुका था। ये सोचिए, ये कॉन्सेप्ट कराया हुआ है पहले जी। क्या जवाब आया? 75। नेट गेन कितना हो गया? 370। अच्छा भाई, अब ना बैलेंस शीट का सवाल करते हुए मैं ये ब्लू मार्कर से यूज़ कर रहा हूँ। बैलेंस शीट का सवाल करते हुए ना मैंने आपको था नेट की एंट्री किया करेंगे। किसने बेचा? एस ने। कौन प्रॉफिट रिवर्स करे? एस। SRE डेबिट, PP क्रेडिट। डन। ये 375 आपको बैलेंस शीट के सवाल में नजर आ रहा होगा। लेकिन सर P&L बनाते हुए हमें बहुत मसला हुआ है इस सवाल में।
P&L बनाते हुए हम बड़े परेशान हो गए थे, क्योंकि P&L बनाते हुए आपने कहा था दोनों को अलग अलग पोस्ट करें। तो P&L बनाते हुए हमारा दिल चाह रहा था कि हम इसकी एंट्री करें अदर इनकम डेबिट PPE क्रेडिट। हम इसकी एंट्री करें, बोलो, अदर इनकम डेबिट और PPE क्रेडिट। मैं जरा पेन चार्ज कर लूं। अदर इनकम डेबिट PPE क्रेडिट, और एसेट कम हो रहा है उससे डिप्रेशिएशन कम होगी, PPE डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो सर हमारा तो दिल चाह रहा था कि ये एंट्री कर दें। मोहतरम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मसला पता है क्या है? मसला ये है कि अदर इनकम डेबिट PPE क्रेडिट और एसेट कम हो रहा है, डेप्रिसिएशन कम होगी, PPE डेबिट, डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये एंट्री आपकी बिल्कुल ठीक है, मुझे इस एंट्री पे कोई एतराज नहीं, अगर ये फॉर द ईयर सेल हुई होती। P&L में फॉर द ईयर चीजें जाती हैं, P&L में एज ऑन नहीं जाती। तो P&L बनाते हुए इस एडजस्टमेंट को ध्यान से फूंक फूंक के करना था, जिस तरह पिछली क्लास में इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह पिछले सालों का हमने P&L में नहीं डाला था, डेप्रिसिएशन पिछले सालों की P&L में नहीं डाली थी। तो मोहतरम गेन इस साल आया ही नहीं कि मैं उल्टाऊं P&L में। तो अगर आपका ये एंट्री करने को दिल चाह रहा ना, तो आप अपना इलाज करवाएं, मैं और कुछ नहीं कह सकता। अगर आपका ये दो एंट्रीज करने को दिल चाह रहे हैं ना, तो आप ब्लंडर मार रहे हैं। ये एंट्री तो नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी P&L के अंदर कि ये P&L हम किस साल का बना रहे हैं? अरे 30 जून 18 का। और जब P&L 30 जून 18 का बन रहा है, तो ये ट्रांजैक्शन 30 जून 18 बल्कि 30 जून 17 के साल में जाके हुई है, 30 जून 18 के साल में हुई नहीं। ये ट्रांजैक्शन तो पिछले साल हुई है। तो ये मैं पता है कब उल्टाता अदर इनकम को? जब इस साल मैंने बेचा होता। तो इस साल के गेन में तो P&L में गेन ही हो। P&L फॉर द, यहाँ बैलेंस शीट एज ऑन बनती है, बैलेंस शीट में मैंने आपको कहा था 375 से खेलें। तो P&L में ये वाली एंट्री नहीं करनी, और ये एंट्री भी 1.5 साल की डेप्रिसिएशन से नहीं होगी। जब P&L बनाएंगे तो ये 1.5 साल की डेप्रिसिएशन है, मुझे चाहिए 1 साल की। तो साइड पे होके कल भी हमने कहा था 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालेंगे। 450 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 1 साल की आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 1 साल करने की जरूरत नहीं है, कर दो तो करना है। कितना आई? तो ये एंट्री अब आप लिख लें, ये एंट्री लिख लें। अच्छा, आपका क्या करने को दिल चाह रहा होगा वो भी मैं बता दूं। आपका दिल चाह रहा होगा 450 की एंट्री करने को, उसे मैंने क्या पिछले साल की है। आपका दिल चाह रहा होगा 75 की एंट्री करने को, उसे मैं कह रहा हूं 75 की जगह काट के क्या कर दें, 50 कर दें। ये आप ऐसा कीजिएगा, स्काई ब्लू के मार्कर के इधर इधर देखिएगा, वो साइड पे तो टी काउंट बना हुआ है। तो आपने गलती से घर में एंट्री कर दी होगी अदर इनकम डेबिट PPE क्रेडिट 450 से और PPE डेबिट डेप्रिसिएशन क्रेडिट 75 से। लेकिन P&L में एज ऑन चीजों से खेलते हैं या फॉर द ईयर? तो फॉर द ईयर। आप बता दें P&L के मुंह पे क्या करेंगे? 50 कम कर देंगे। P&L के मुंह पे 50 कम कर देंगे। तो P&L के मुंह पे जरा जाके देखो 50 कैसे कम होगा। ये कॉस्ट ऑफ सेल में डालना है, एडमिन में डालना है। एसेट का नाम क्या है? फर्नीचर। तो फर्नीचर का कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो ये एडमिन में डालो। ये देखो 50 कम हो रहा है। P&L के मुंह पे फिर पोस्ट हो गया 50। आगे चलो मोहतरम, एस ने बेचा। किसने बेचा? एस ने बेचा हुआ है। तो एस वाली चीजें एसआरई में जाती हैं ना, इसलिए एस प्रॉफिट को भी हिट करेंगे। खर्चे कम, हाँ अब इसको ना सोचो, फिर वर्किंग 5 में भी फिर वही इंपैक्ट लेके जाओ। खर्चे कम करने से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। तो खर्चे कम करने से, इधर ना हम नेट गेन से तो खेल नहीं सकते, अलग अलग खेलना होता है। तो खर्चे कम करने से प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। किधर है? वर्किंग 5। ये खर्चे कम करने से प्रॉफिट, तो ये एक नई एडजस्टमेंट यहाँ आपको नजर आई आज। खर्चे कम करने से प्रॉफिट ज्यादा, तो ये थोड़ा सा एक था टेक्निकल सा पॉइंट। बाकी अल्लाह का शुक्र है हो गया होगा आपसे। बाकी सवाल में तो कोई मसला नहीं था। अच्छा जी, आज हम IAS 28 स्टार्ट करने लगे हैं। That is a part of consolidation. We have yet not closed the consolidation. That is an integral part of rather consolidation. आप निकाल लो यार वो लेक्चर नोट्स, और एक दो को बेसिक से सवाल आज हम करेंगे। काम 1-2 दिनों से पहले ही हमने हल्का हल्का रखा हुआ है, हल्की आंच पे खेल रहे हैं। पेज 819। इंशाल्लाह कंसोलिडेशन में ना डिविडेंड की एडजस्टमेंट्स अभी और मैंने आपको ज़रा रिवाइज करवानी है। डिविडेंड आता रहेगा, परेशान नहीं होना आप लोगों ने। एसोसिएट्स IAS 28। अच्छा यार, ये क्या कॉन्सेप्ट है?
ये कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट बॉट यूफोन, पेरेंट ने किसको बाय किया जी? यूफोन को बाय किया। पेरेंट बॉट सब्सिडरी, पेरेंट बॉट सब्सिडरी, सब्सिडरी के मैंने कहा था आपने मोर देन 50% शेयर होते हैं आपके पास। कितने शेयर होते हैं जी? मोर देन 50%। मोर देन 50% शेयर आप बाय कर लें तो इसे क्या कहते हैं बोलो? सब्सिडरी। और इस पे ना आपका क्या आ जाता है? कंट्रोल आ जाता है। क्लियर? लेकिन यार पेरेंट अगर किसी के 20% से 50% शेयर्स बाय कर ले, 30%, 40%, तो उसे सब्सिडरी नहीं कहते, उसे कहते हैं एसोसिएट। फिर आपका उस पर कब्जा नहीं होता, आपका उस पर होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। लफ्ज़ बोलो, चलो नोट कर लो। तो आपका उसके ऊपर होता है सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। जगह है खाली, पेज नंबर 819 पे जगह खाली है। तो पेरेंट किसी के 60-70% शेयर्स बाय करे तो पेरेंट का उस पर कब्जा आ जाता है और उस कंपनी को सब्सिडरी कहते हैं। और अगर पेरेंट किसी के थोड़े से शेयर बाय करे 30%, 40%, तो उसे एसोसिएट कहते हैं और इस पे हमारा क्या आ जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। ओके, चलें जी स्टार्ट करें। सवाल पढ़ते हैं जी। सर ये 49% नहीं, मोर देन 50 वाला वो बनता है। 50 वाले के ऊपर ना अलग से बहसें हैं, वो हमारे स्कोप में नहीं है असल में, एग्जैक्ट 50 वाले पे। अच्छा, IS 28 एसोसिएट्स, पेज नंबर 819। सादा सा सवाल है, 5-7 मिनट में करके फिर एक अच्छा सवाल करते हैं। फॉलोइंग द बैलेंस शीट सदर 31 दिसंबर 2018। ये PTCL की है बैलेंस शीट, ये किसकी है? यूफोन की। और ये रॉयल फैन कर लो, चलो आज रॉयल फैन, आज के बाद हम एसोसिएट हमारी रॉयल फैन हो गई। ये PTCL की बैलेंस शीट है, ये यूफोन की बैलेंस शीट है, ये किसकी बैलेंस शीट है? रॉयल फैन की। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है सब्सिडरी में। पेरेंट की किताबों में इन्वेस्टमेंट नजर आ रही है ना सब्सिडरी में, और पेरेंट ने इन्वेस्टमेंट और किसमें की हुई है? एसोसिएट में। डन। तो यहां से परसेंटेजेस निकाल लो यार। ये मुझे बताना मैंने सही लगाया? 2700 शेयर खरीदे हैं 3000 में से। थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको मिटा दूं तो याद आ रही हैं बातें? 2700 शेयर खरीदे हैं 3000 में से। और एसोसिएट का भी तो यार कोई कैपिटल होगा, रॉयल फैन का भी। तो इधर बोलो क्या है? 1800 शेयर मैंने खरीदे हैं कितने में से? 4500 में से। तो 4500 में से मैंने कितने शेयर बोलो खरीद लिए हैं? 1800। परसेंटेजेस निकाल लो आप। निकला ही परसेंटेज। ओके, कैसे निकाली यार? ये 3000 शेयर हैं और ये 4500 शेयर हैं। 2700 को आपने डिवाइड किया 3000 पे, तो कितने परसेंट बाय किया? इसको हमने 90% बाय किया है, इसलिए इसको हम सब्सिडरी कहेंगे अपनी। और फिर आपने पकड़ा है कितने शेयर जी? 1800। और 1800 को किससे डिवाइड किया आपने? 4500 से। तो 1800 को 4500 से डिवाइड किया तो कितने शेयर्स बन गए? तो ये हमारी क्या बन गई? सब्सिडरी या एसोसिएट? एसोसिएट बन गई। और हम खुद क्या बन गए? पेरेंट। क्लियर? ओके। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं, करंट लायबिलिटीज आ रही हैं। अच्छा यार, एसोसिएट की अकाउंटिंग अब आप सीखो ज़रा। एसोसिएट के ना आपने एसोसिएट में आपने कंट्रोल नहीं हासिल किया, लेकिन आपका इन्फ्लुएंस चलेगा।
हल्की फुल्की चलेगी आपकी। जैसे अब्बू का घर में कंट्रोल होता है, अम्मी का इन्फ्लुएंस होता है। अब्बू की डिसीजन मेकिंग चलती है लेकिन अम्मी भी चलाती हैं कभी कभी। तो एसोसिएट के ना आपने एसेट्स पे नज़र नहीं रखनी, और इसके कैपिटल पे इसलिए मैंने नज़र रखी थी कि परसेंटेज निकालनी है। इसकी कैपिटल पे भी नज़र नहीं रखनी, इसकी लाइबिलिटीज पे भी नज़र नहीं रखनी। एसोसिएट की सिर्फ अर्निंग पे नज़र रखनी है, कमा कितना रही है, बस। एसोसिएट की अर्निंग पे नज़र रखनी है, कमा कितना रही है। डन। एसोसिएट की अर्निंग्स पे नज़र रखनी है, कमा कितना रही है। क्लियर। तो इस 41,000 का मैं बताता हूँ क्या करना है अभी थोड़ी देर में। पहले इन सब को जो है वो आप नोट कर लो, तो इन सब को नोट कर लेते हैं, शुरू करते हैं। यार अगर आपके पास घर में कहीं हाइलाइटर है ढूंढो, छोटे भाई शाही के पास कोई हाइलाइटर है तो ढूंढ लो। ये ना अब दो चीज़ें नई हैं, एक ये। मान जा माय डियर, ये दो चीज़ें सवाल में नई बची हैं। सर इतनी ज़्यादा नई आपने काट दी? हाँ मैंने काट दी, मेरी मर्जी। इतनी ज़्यादा नई चीज़ें थी आपने काट दी? बिल्कुल काट दी। क्या बचा पीछे? एसोसिएट की अर्निंग पे नज़र रखनी है, और जाहिर बात है पेरेंट की किताबों में आज एक इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है एसोसिएट के अंदर। तो पूरे सवाल में सिर्फ ये दो नई चीज़ें हैं। अदर इन्फॉर्मेशन क्या होगी? ये 32,000 और 41,000 बस। और ये 32,000 क्या है? पेरेंट ने ओल्ड ओनर्स रॉयल फैन के, रॉयल फैन का पता नहीं ओल्ड ओनर कौन है, रॉयल फैन का ओल्ड ओनर बना लो, चलो आप वसीम अकरम बना लो। वसीम अकरम सऊदी किंग नहीं, वसीम अकरम वाला इधर पाकिस्तानी बंदा रख लेते हैं। तो रॉयल फैन के को पुराने शेयर 40% वसीम अकरम के पास पड़े थे, हमने वसीम अकरम को पैसे देके खरीद लिए। तो ये नई चीज़ नज़र आ रही है हमें, और इसकी अर्निंग नहीं नज़र आ रही है। और नीचे क्या दी होंगी? नीचे प्री दी होंगी। नीचे मैंने कोई एडजस्टमेंट डाली नहीं सवाल में। P&A कॉयल शेयर्स इन एसएल एंड एएल ऑन जकम जनवरी 15 एंड जकम जनवरी 16। कितने साल पहले छोड़ो परे, खैर है। रिस्पेक्टिवली ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन द रिटेन्ड अर्निंग्स ऑफ सब्सिडरी वर 15,000, लेकिन अब तो ग्रो करके माशाल्लाह 19,600 पे चली गई हैं, और 20,000 थी, अब ग्रो करके माशाल्लाह 41,000 पे चली गई हैं। तो ये प्री हैं, दोनों की प्री हैं। अब क्या सवाल में करना है? कुछ भी नहीं, बस ये आपने ना अब आपने ना वेट करते रहना है कि मैं 32,000 कहाँ शो करता हूँ और 41,000 कहाँ। ये अब आप वेट करते रहो और वेट करके गौर से देखते रहो कि मैं 32,000 कहाँ शो करूँगा और 41,000। बाकी फिगर्स मुझे करवाना शुरू करो। चलो जी शुरू करो। पेरेंट कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31 दिसंबर 18। चलें जी शुरू कर दो यार, चीज़ें लिखवाना, एक एक करके चीज़ें लिखवानी है। पीपी बोलो 60 प्लस 40। आगे चलो। इन्वेस्टमेंट इन एस वर्किंग 1 याद है? कोई नई चीज़ आई ना मैं खुद बताऊंगा आपको। 50,000 एडजस्टमेंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट कितना? 50,000। सर आ गई नई चीज़। ओए होए 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 यार, ये ना वर्किंग 7 आज हम मार्केट में नहीं ला रहे हैं। वर्किंग 1 बुक है असल में, वर्किंग 2 भी बुक है, 3 भी बुक है, 4 भी बुक है, एनसीआई की होती है, 5 भी बुक है, एस प्रॉफिट की होती है, वर्किंग 6 भी बुक है मिसिंग फिगर्स वाली। ये वर्किंग 7 आज हम मार्केट में डालने लगे हैं। वर्किंग 7 इसका ना कोई एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनता, इसका कोई एडजस्टमेंट अकाउंट नहीं बनता। मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट्स कितनी की? 32। आपको क्या लग रहा है इन्वेस्टमेंट्स एसेट होती हैं लाइबिलिटी होती हैं? इन्वेस्टमेंट, तो इसको ना एज इट इज लिखा करेंगे, और इस अकाउंट का नाम एडजस्टमेंट नहीं होगा, इसका नाम होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट। वर्किंग 7 की यहाँ जगह बन जाएगी मेरी। वर्किंग 7 बोलो जी क्या नाम रखूं? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट के नाम से मैं एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। और एज पर क्वेश्चन में कितनी गिवन है? 32,000। इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हैं आप इसको, तो 32,000 हमारी इन्वेस्टमेंट्स आ गई। तो वर्किंग 1 में ना इधर ही आती थी इन्वेस्टमेंट्स, लेकिन नाम इसका एडजस्टमेंट अकाउंट होता था, लेकिन इसका नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट ही रख दो। इसको एज पर क्वेश्चन लिख दो, जो मर्जी लिख दो। तो ये इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट आ गई है एज पर क्वेश्चन। एज पर क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा लफ्ज़ है। 32,000 आगे जी। करंट ऐसे वो तो उसी तरह उठाते रहो, इसकी नहीं उठाने हैं। एसोसिएट देखें, अब वालिद साहब हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वालिद साहब हैं,
आपके ऊपर पूरी नजर रखेंगे, कहाँ आ रहा है, जा रहा है, ये है, वो है, ये है, वो है। लेकिन अगर दाएं बाएं आगे निकले और हमसायों का बेटा सिगरेट पीता हुआ नजर आ गया तो हल्की सी तो नजर मार ही लेंगे ना। ये तो नहीं कि उसको पूरी तफसील रखेंगे, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, हम हमारी बला से। लेकिन कुछ ना कुछ तो यार हमसायगी की वजह से बनता है ना। तो अब एसोसिएट की सारी चीजों पे नजर रखें या सिर्फ अर्निंग पे? और बिजनेसमैन के तौर पे सोचो, हमें तो बस यही कंसर्न है ना, ये कमा कितना रही है। अब इसके एसेट लायबिलिटीज छोड़ें, सब्सिडरी पे तो हमारा कब्जा था ना, इसलिए नजर हमने उस पर किस पे रखी हुई थी, एसेट लायबिलिटीज पे। इसके एसेट लायबिलिटीज में नजर रखें या अर्निंग पे? अर्निंग पे नजर रखें बस। अच्छा चलो जी, ये नई चीज आ गई यार आज 32 की, बाकी धड़ाधड़ मुझे करवाओ जल्दी से। 17 जमा 20 चरिया 6, पुरानी चीज है, बोलो। 17 जमा 20 चरिया 6। शेयर कैपिटल सब फारिग किया हुआ है मैंने, 60 जमा 30। अच्छा, इसमें गुडविल वगैरह भी नहीं निकलती एसोसिएट की, गुडविल वगैरह कुछ नहीं होती, बस सिंपल। अच्छा, शेयर कैपिटल बोले तो 60, वर्किंग वन में 30। अच्छा, इसके बाद 30,000 किसका? सब्सिडरी का। सब्सिडरी का। कोई नई चीज आई तो मैं खुद रोकूंगा, मैं कहूँगा यार इसको जरा गौर से देखो। रिटेन्ड अर्निंग 74, वर्किंग 3, वर्किंग 2। इसको मैं देखता हूँ जरा 41 को, इसको जरा पेंडिंग डालो 41 को, नई चीज़ है ना। 74 प्लस 19, ओ सॉरी प्लस कहाँ से आ गया, 74 और 19.6। बोलें जी, सारी 19.6 और वर्किंग CRE 3, CRE में PRE 74। 74 119.6। चलें जी आगे। करंट लायबिलिटीज 25 जमा, इसको मैंने पेंडिंग पे डाल दिया, 25 जमा 11, 25 जमा 11। जमा 25 जमा 11। एक वर्किंग में नहीं खोलने लगा हूं, वर्किंग 7.1 ARE, बोलो। ARE सब्सिडरी की रिटेन अर्निंग या एसोसिएट की रिटेन अर्निंग? एसोसिएट की रिटेन अर्निंग। एसोसिएट की रिटेन अर्निंग, जिस तरह किसकी रिटेन अर्निंग थी सब्सिडरी की, उसी तरह एसोसिएट की 7.1। एसोसिएट की रिटेन अर्निंग कितनी है यार? 41। ARE 41। नाउ फील ARE क्लियर? तो ये दोनों आपको पता है, एक बार याद रखना, ये बैलेंस शीट से उठाई हैं, ये क्लोजिंग रिटेन अर्निंग्स होती हैं हमारी। ये कौन सी होती हैं? क्लोजिंग रिटेन। क्लोजिंग में से प्री माइनस कर देते हैं तो पता चल जाता है हमने कितनी कमाई। ऐसे ही होता ना, क्लोजिंग में से प्री माइनस करके इधर ले जाते थे, ये तो पैसे देके खरीदते थे, और जो पोस्ट होती थी वो बांट देते थे। क्लोजिंग में से प्री माइनस करते थे और पोस्ट निकल आती थी, यानी क्लोजिंग में से वो माइनस कर देते थे जो हमारे खरीदने के दिन तक होती थी, उसके बाद वाली हमने कमाई होती थी। क्लियर? अब प्री ढूंढ लो दोनों की, प्री ढूंढ लो दोनों की, 15 और 20। और जब भी खरीदो डेट्स को क्या करना है, कोई डेफिनेशन हमने निकालनी है कि साल गिने, 15 और 20। बताओ कहाँ आती हैं प्री 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 प्री? 15 20। इसकी मैं डबल एंट्री कर रहा हूँ, इसकी डबल एंट्री कर रहा हूँ, इसकी मैं बताता हूँ, इसकी मैं बताता हूँ। डन हो गया 15। ओके, सवाल का डेटा खत्म हो गया, सवाल का डेटा खत्म हो गया। ठीक है जी, सवाल का डेटा ओवर हो गया। देखें जी इधर दोबारा सारा। सबसे पहले हमने क्या किया, सब्सिडरी के और पेरेंट के साथ कोई नया सलूक नहीं किया। एसोसिएट के शेयर कैपिटल को यूज किया था, उससे हमने यूज करके ना सिर्फ वो निकाला था, परसेंटेज निकाली थी बस। सारी फिगर्स काट देनी है। एसोसिएट की सिर्फ किस पे नजर रखनी है? अर्निंग पे नजर रखनी है। अब हमने सवाल शुरू किया,
60 और 40 बीपीई में ले गए, ये वर्किंग 1 में ले गए, ये नई चीज़ थी 32। ये क्वेश्चन में नज़र आ रही है, इसलिए मैं बड़ा बोल्डली एक दफ़ा लिखूंगा, मुझे टेंशन की ज़रूरत नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन में नज़र नहीं आ रही। वर्किंग 7 खोली हमने, इसको उधर डाला। इसके बाद करंट एसेट्स आए, इसके बाद शेयर कैपिटल आए, वो जहाँ जहाँ जाते थे चले गए। इसके बाद ये वर्किंग 3 में चला गया, ये वर्किंग 2 में चला गया। इसको मैं कहाँ लेके गया हूँ, ये देखिएगा 41, जैसे एसआरई थी वैसे ही मैंने खोलनी एआरई और क्लोजिंग यहाँ लिख दी, जैसे एसआरई की क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली यहाँ पे थी, ये मैंने यहाँ लिख दी। इसके बाद 25 और 11 उधर चला गया। इसके बाद मैंने प्री उठाई, जब मैंने खरीदा था सब्सिडरी को तब तक कितना कमा चुकी थी, 15,000। मेरे खरीदने के बाद जो कमाया वो मैं खुद और एनसीए में तकसीम कर दूंगा। जब मैंने एसोसिएट को खरीदा तब तक कितना कमा चुकी थी, 20, और ये मैंने खरीदा 1 जनवरी 16 को और मैं खड़ा हूं 31 दिसंबर 18 को, तो 1 जनवरी 16 तक कितना कमा चुकी थी, टोटल कितना कमाया 41। 20 किलो वजन था, मोटी होके गाय 41 हो गई, तो 41 माइनस 20 में मेरा हिस्सा बनता है। क्लियर? अच्छा, अब आपके जहन में बस एक बात आ रही है कि इस 20 की हमने डबल एंट्री नहीं की, तो इस 20 की डबल एंट्री नहीं की। मोहतरम हम ये अकाउंट नहीं बनाया करेंगे, ये अकाउंट नहीं बनाया करेंगे, इसका ना एक शॉर्टकट अवेलेबल है और इसको डबल एंट्री ही किया करेंगे, इसका डबल एंट्री ही किया करेंगे। हम क्या किया करेंगे, रिटेन्ड अर्निंग क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस प्री। व्हाट आर क्लोजिंग 41, व्हाट आर क्लोजिंग 41। आज तक एसोसिएट कितना कमा चुकी, 41। जब हमने उसे खरीदा था कितना कमा चुकी थी, 20। सदा सदा सी बातें, अकाउंटिंग को जहन से थोड़ी देर निकाल दो। आज तक कितना कमा चुकी, 41। जब हमने खरीदा था कितना कमा चुकी थी, 20। हमारे खरीदने के बाद कितना कमाया, 21। उस 21 में 40% मेरा है। आज मुझे नहीं टेंशन के बाकी 60 किसका है, और बाकी 60 को इनसे ही ना कह देना, वो तो पता नहीं बाकी 60 शायद इस पे कब्जा किए हो। मुझे सिर्फ किससे कंसर्न है कि मेरा कितना है, इसमें एनसीए कुछ नहीं होता, मुझे सिर्फ कंसर्न है मेरा कितना है। अच्छा, और वैसे भी सोचो ना यार, आपने किसी कंपनी को खरीदे हैं कुछ 30-40% शेयर, तो आज तक उस कंपनी ने कितना कमाया है, 41। जिस वक्त आपने खरीदा था कितना कमा चुकी थी, 20। आपके खरीदने के बाद कितना कमाया है, 21। ये होती है क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग, ये होती है प्री, और ये होती है खरीदने के बाद। जैसे कम्युलेटिव अकाउंट नहीं होता, क्लोजिंग कम्युलेटिव है, ये कम्युलेटिव किसी वक्त की है और बाद की कम्युलेटिव 21 है। तो हमारे खरीदने के बाद बोलो कितना कमा चुकी है, 41 माइनस 20, 21। ये 21 पे मेरा कितना हिस्सा है, 40%। ये 21 पे मेरा कितना हिस्सा है, 40%। अच्छा, ये ना कहना सर इस 32 को आपने क्यों नहीं 40% लगाया, और भाई ये 1800 शेयर पहले ही 40% हमने खरीदे हुए हैं, वो खुद ही ना बोंगी, आप सोचने लग जाया करो। तो क्लोजिंग माइनस प्री इज इक्वल टू सारा हमारा या 40 हमारा, 40% उसमें से 40 हमारा। अब बता दो क्या करूं, 8.4। 8.4 इसकी डबल एंट्री करवानी है। ये मैंने ये 20 सवाल से उठाया है, इस 8.4 की डबल एंट्री करवानी है। बताओ क्या करूं, ये 8.4 मैं किसको दे दूं, पेरेंट को दे दूं, ये ना सब्सिडरी में ले जाना। ये 8.4 सारा मैं एंजॉय करूं, और भाई थोड़ी देर में इधर एसआरई आने वाली है, इधर से जी तैयार रहो। इधर आ गई एआरई, ओए होए 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 होए, क्या लुट मच गई। पेरेंट की रिटेन्ड अर्निंग, सब्सिडरी की रिटेन्ड अर्निंग और एसोसिएट की रिटेन्ड अर्निंग, ये सारी हमारी कौन सी अर्निंग है, कंसोलिडेटेड रिटेन्ड अर्निंग है, इस पे पेरेंट का कब्जा है। तो ये आज मोहतरम एंट्री आपके सामने नहीं आई। सर चलो ठीक है, जब एसोसिएट कमाएगी हम खुश होंगे, और खुशियां आती हैं क्रेडिट साइड पे। सर इन्वेस्टमेंट आप डेबिट क्यों कर रहे हैं, सर आप इन्वेस्टमेंट डेबिट क्यों कर रहे हैं, चलो खुशियां आ रही हैं हमारी क्रेडिट साइड पे आ रही हैं, सर फिर भी आप इन्वेस्टमेंट क्यों डेबिट कर रहे हैं। मोहतरम मैंने जहां इन्वेस्टमेंट्स की थी ना 32 की, वो मेरी अल्लाह का शुक्र है अब ग्रो कर रही हैं,
मेरी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं, अल्लाह का शुक्र है, वो कमाई जा रही है, कमाई जा रही है। हो सकता है कल कला को वो डिविडेंड बांटे तो मैं थोड़े से घर भी लेके चले जाऊं, लेकिन फिलहाल वो मेरे लिए कमाई जा रही है, कमाई जा रही है। क्या मैंने जो 32 रुपए में चीज खरीदी थी मुझे कुछ कमा के दिया? तो फर्ज करो आपने ये बीज लगा के दरख्त लगा दिए 32 का, अब ये 32 का दरख्त, अब ये 32 का दरख्त पे मैंगोज लग रहे हैं, ऑरेंजेस लग रहे हैं, ये कमाई जा रहे हैं, कमाई जा रहा है चीजें। तो बताओ अब मैंने 41, तो उसका सारी अर्निंग है, उनमें से 20 वो पहले ही कमा चुकी थी, तो 21 बाद में कमाई, 21 में मेरा कितना हिस्सा? 40%। इट्स ओवर नाउ। ये था सवाल। अब सवाल हमारा खत्म हुआ, बस टोटल्स करवा दें और अगले सवाल की तरफ मूव करते हैं। वर्किंग वन पूरी करा यार। 45 बस छोड़ो पर मोबाइल में, बस इधर से नहीं। 45 आसान आसान सी वर्किंग। 45 एनसीआई को किस पे रख दें? प्रोपोर्शनेट पे। कितना? 45 इंटू 10% हो जाएगा ना? जी सर। 4.5। गुडविल बोलो। 4.5 को साथ ही पोस्ट कर दो एनसीआई में। 9.5 एनसीआई में वर्किंग वन जी, वर्किंग वन से कितना आया? 4.5 4.5। गुडविल 9.5 बैलेंस शीट। बाकी सारा वही है। कितना? 9.5 डन। ओके चलो जी, एसआरई 4.6 सीआरई को दे दें और एनसीआई को दे दें। 4.6 इंटू 90%, 4.1 राउंड करके, और 4.6 का 10% 0.5। ये देखो एक्शन 0.6 5 होगा 4.1 और ये कितना जी? 0.5। वही फिगर्स देख रहे हो? जी सर। अच्छा जी, ये एसआरई से आ गया। टोटल्स कर दो यार, कैरी डाउन। 86 पॉइंट, ये तो 5 डन। 86.5 और 5 आ गया। अब आप इसको इधर पोस्ट कर दो। सीआरई 86.5 एनसीआई 86.5 एंड 5। टोटल्स करवा दो। 100। एक अकाउंट ज़रा आपने देखना है मेरे साथ, उसे भी तो क्लोज करना है। मेरी इन्वेस्टमेंट्स कितनी थी? 32। ग्रो करके कितनी हो गई? 8.4 से ग्रो कर गई। कैरी डाउन 40 पॉइंट। सर ये कैरी डाउन कहाँ जाएगा मोहतरम? ये कैरी डाउन बैलेंस शीट के मुंह पे जाएगा। आपकी इन्वेस्टमेंट्स ग्रो कर रही हैं, सबसे एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट्स किसी से कैंसिल नहीं होती। एसोसिएट की इन्वेस्टमेंट एज इट इज बैलेंस शीट के मुंह पे चली जाती हैं। वैसे की कितने की थी? 32 की, लेकिन ग्रो करके किस पे चली गई? 40.4 पे। तो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट कितना जी? 40.4। 37.6 ये कहाँ से आया वर्किंग? 7 इसकी गुडविल शुडविल नहीं आती, इसकी बल्कि क्या आती है? इन्वेस्टमेंट्स वाली फिगर ही आती है। चलो जी बोलो। 37.6 37.6 187.5 180। 7.5 इसका भी टोटल करो जरा मेरी तसल्ली के लिए। वन 187 चेक भी कर लो जरा। 187.5। चलें जी, नोट कर लें।
सर इसमें तो एक किस्म की हमने एनसीआई हो गए। हाँ, शायद लोग हमें एनसीआई कह रहे हो क्योंकि हमारे पास 40% हिस्सा है। अच्छा सर, आप सुबह से क्या कर रहे हैं? मतलब मैं आपको बताता हूँ मैं सुबह से क्या कर रहा हूँ। देखो इधर मैंने 32 उठाया सवाल से, एक दफ़ा लिखा क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था। 41 मैंने सवाल से उठाया, 41 सवाल से उठाया, उसमें से माइनस कितना किया? प्री। तो क्लोजिंग माइनस प्री, बाकी अर्निंग में मेरा कितना? 40%। इस 8.4 को मैंने अपनी तरफ से उठाया तो इसकी डबल एंट्री कर दी। तो ये और ये और ये, मैं आपको दावे से कह रहा हूं इसके अलावा मुझे एक नई चीज ढूंढ के दे दो, एक टके की नई चीज नहीं है। अब फायदा हो गया आपको, बहुत ज्यादा फायदा हो गया। ये अब आपके सामने इमेज बन गया सारा। तो इट इज हाउ एसोसिएट में अगर कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है तो इट इज हाउ एसोसिएट विल बी पोस्टेड। इसकी अगर तस्वीर हो जाए तो बहुत ही आला बात है कि एसोसिएट में ये जो मैंने रेड मार्कर से चीजें शो की हैं इनके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो जी, इसकी लॉजिक रिवाइज करवाओ और फिर स्टोरी खत्म करें। इसकी लॉजिक रिवाइज करवाओ। 32 कहां से उठाना है? क्वेश्चन से, और क्वेश्चन से उठा के 32 यहां लिख देना है बस, चुप करके। इस वर्किंग 7 का नाम रखना है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। और अब नजर किस पे रखनी है इसकी? कौन सी अर्निंग? आज तक की अर्निंग या जो हमने खरीदने के बाद इसने कमाई? आज तक की अर्निंग पे नजर नहीं रखनी, नजर रखनी है हमने उन अर्निंग पे जो हमारे खरीदने के बाद कमाई, लेकिन वो निकालनी पड़ेंगी। आज तक कितनी कमा ली हुई थी? 41 किलो वजन था जब हमने खरीदी थी भैंस, तो कितना वजन था? 20 किलो। तो हमारे खरीदने के बाद कितने किलो हुआ? 21 किलो में हमारा हिस्सा सारा है या 21 किलो में हमारा हिस्सा 40% है? ये एक कैलकुलेशन छोटी सी किया करनी है, मेरे ख्याल से बड़ी आसान है यार। क्लोजिंग माइनस प्री इधर भी तो करते थे यार, क्लोजिंग माइनस प्री करके 90% ले लेते थे। तो इधर मैं कह रहा हूं टी काउंट बना के ना करो, इधर ऐसे ही छोटा सा कर दो, क्लोजिंग माइनस प्री बना के 40% ले लो खुद। अब बताओ, हमारी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गई माशाल्लाह, और हमें खुशी होगी इस चीज की। इन्वेस्टमेंट डेबिट, सीआरई क्रेडिट, हमें इसकी खुशी होगी। इस खुशी को मैंने रिकॉर्ड कर दिया। चलिए उसमें इंटरेक्ट भी तो कर सकते हैं। नहीं 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 नहीं, वर्किंग 7 करो ना, इसमें और भी चीजें आनी हैं। अच्छा अब यार ऐसा करते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये मुझे किताब दो, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए आप हजरात वीडियो पॉज करें, सिर्फ 5 मिनट के लिए। और 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करके एक छोटा सा सवाल जो है ना इसको ट्राई कर लें, ताकि आप इसमें यूज टू हो जाएं, फिर हम आगे मूव कर सकें। लेकिन प्लीज़ 5 मिनट से ज़्यादा मत लीजिएगा क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लीजिएगा। वो सवाल है जी पेज नंबर 661 पे क्वेश्चन 1, पेज नंबर 661 पे क्वेश्चन 1। आप ना वो जो मेन फिगर्स है वो देख लो बस, फिर मैं शुरू करने लगा हूँ। बस मेन फिगर्स देख लो, वर्किंग 7 बना दो। बाकी ऑनलाइन वाले भाई पूरा करें, आप लोग पूरा करें ज़रा। पाँच मिनट से ज़्यादा नहीं लेने। पूरा सवाल सॉल्व करें, बैलेंस शीट टैली हो आपकी। चलें जी, आई होप यू हैव डन विद इट। आप हजरात ने इसको कर लिया होगा। अब सवाल देख लेते हैं। डन?
जी सर। माय डियर, मुझे बताओ क्या चीज़ नहीं आ रही है? इन्वेस्टमेंट इन एक ये चीज़ नहीं आ रही है पेज 61 पे 30, और एक किस पे नज़र रखनी है? 100 पे। ये कुछ चीज़ें काट दो, काट दी। जी सर। अच्छा, अब आओ, इसको कहाँ ले जाऊँ? डायरेक्ट वर्किंग 7 में। इस 100 को भी वर्किंग 7 में लेके जाते हैं, लेकिन प्री कितनी है? 20। तो इसके साथ लिखो ज़रा 100 के साथ क्लोजिंग, और 20 के साथ लिखो प्री। जब मैंने खरीदी थी भैंस कितने किलो की थी? 20 किलो की। अब कितने किलो की होगी? 100 किलो की। 80 किलो सारी मेरी, या 80 किलो का 30% मेरा? 80 किलो का 30% मेरा। तो ये देख लो भाई, ये देख लो वर्किंग 7, ये 30 वो वाला आ गया, क्लोजिंग माइनस प्री, क्लोजिंग माइनस प्री। इसका 30% मेरा, इसकी डबल एंट्री 24, ये देख लो डबल एंट्री। इन्वेस्टमेंट डेबिट, सीआरई क्रेडिट, डन। इधर पीआरई भी आ गई, एसआरई भी आ गई, एआरई भी आ गई। और कहीं मैं सब्सिडरी की जगह एसोसिएट ना बोल दूं, या एसोसिएट की जगह सब्सिडरी, ये भी बताते रहना, मुंह से ना निकल जाए। कैरी डाउन सही आ गया हमारा, कैरी डाउन 54। और कैरी डाउन कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट के मुंह के ऊपर, ये कैरी डाउन। अब अगर आपके पास हाईलाइटर है घर में, तो फिर ऐसा करें, जो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो आप हाईलाइट कर लें। ये वर्किंग आपकी बिल्कुल नई हो गई, तो इस पूरी को हाईलाइट बेशक कर लें। ये वर्किंग नई हो गई। इसके बाद ये 24 रुपये नए हो गए। और इधर आओ, इधर ये वाली फिगर नहीं हो गई। डन यार, इजी, फीलिंग कंफर्टेबल। चलें जी, ये तो बड़ा आसान सा काम था। अब हम सवाल के एडजस्टमेंट्स की तरफ मूव करते हैं। हैंड एंड पेज में नज़र मार दें ज़रा, हैंड एंड पेज, एसोसिएट्स के हैंड एंड पेज। मैं आप कोशिश करूँगा साथ अपलोड भी कर दूँ। वैसे फिजिकल वालों को तो मैंने अलग से भी दे दिए हैं। वॉल्यूम 2 जिन्होंने ख़रीद लिया है, तो वॉल्यूम 2 में भी आ चुके हैं पेजेस। वॉल्यूम 2 इंशाल्लाह अब जिन लोगों ने अभी तक ख़रीद लिया है, ऑब्वियसली 1-2 दिन में मार्केट में भी आएगा। कुछ लोग लेट लेक्चर लेते हैं। देखो यार, IS-28 हैंड रिटन पेज नंबर 2, आपके पास वो नहीं है जो बांटे थे मैंने क्लास में? सही है। अच्छा, पेरेंट बैलेंस शीट विल शो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट एट कॉस्ट। एंट्री जो पेरेंट पहले से कर चुका होगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये देखो ना, पेरेंट की बैलेंस शीट में ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हमें नज़र आ रही थी। तो पेरेंट की बैलेंस शीट में हमें ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही थी। अब अगर मैं आना चाहूँ तो मुझे ना मूव बैक करने दो उसी सवाल की तरफ जो मैंने अभी वाइट बोर्ड पे किया है। 3200 पहले से नज़र आ रही थी, इसकी एंट्री हो चुकी होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। वी विल नॉट कंसोलिडेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एसोसिएट। वी विल नॉट कंसोलिडेट एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एसोसिएट। ये देखो मैंने सारे कार्ड दिए थे। नेक्स्ट, वी विल नॉट रिकॉर्ड एनी गुडविल ऑफ एसोसिएट। डन, गुडविल निकालनी कोई नहीं। अच्छा, अगली बात छोड़ो, बस अगली बात छोड़ो। चलो जी, अगला सवाल, क्वेश्चन 2, पेज 820। 2-3 एडजस्टमेंट्स है इसमें, सेल ऑफ स्टॉक की, सेल ऑफ गुड्स की, वो हो जाएगी इंशाल्लाह हैंडल आपसे। चलें जी, द फॉलोइंग इज अ समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ P लिमिटेड, इट्स सब्सिडरी S लिमिटेड एंड एसोसिएट A लिमिटेड, PL SL AL। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट आ रहा है जी 430 200, इसको काटते जाएं साथ साथ एसोसिएट के। इन्वेस्टमेंट्स कितने की आ रही हैं? यार इन्वेस्टमेंट्स पता नहीं कितनी सब्सिडरी में। अब मैं आ गया हूँ पेज 820 पे भाई, पेज 820 पे। हाँ जी, बोलो भाई, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं 500 की। इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट्स इसमें हैं, अभी नहीं पता, अदर इंफॉर्मेशन बता देगी। अभी नहीं पता, अदर इंफॉर्मेशन बता देगी, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, पेरेंट की किताबों में डेटर कितने आ रहे हैं सब्सिडरी से? 30। पीटीसीएल ने यूफोन से कितने पैसे लेने रहे? 30। अबे यूफोन भी कह रहा, यूफोन भी कह रहा अरे मैंने तुझे देने, यूफोन भी कह रहा मैंने तुझे देने। पीटीसीएल ने रॉयल फैन से कितने लेने?
अबे रॉयल फैन भी कह रहा मैंने तुझे देने, तो आसान सी एडजस्टमेंट है। अदर करंट एसेट्स आ रहे हैं, अदर करंट एसेट का मतलब डेटर के अलावा। अभी काटेंगे, कुछ करेंगे, अभी तो मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, अभी सवाल पढ़ रहा हूँ, इसका करेंगे। शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स आ रही हैं सबकी, और करंट लाइबिलिटीज आ रही हैं। डन। तो पहला काम यार ये कर लेते हैं कि सवाल से ना 300, 350, 200, 25 को भी मैं काट किस वजह से रहा हूँ ये मेरे से ना पूछना। आपको पता है मैं एसोसिएट के सारे एसेट लाइबिलिटीज उड़ा देता होता हूँ, उड़ा के रख दे एसोसिएट के एसेट लाइबिलिटीज, हवा में नजर आए एसोसिएट के एसेट लाइबिलिटीज, उड़ा के रख दी एसोसिएट्स के एसेट लाइबिलिटीज। डन। चलें जी, अब ऐसा करते हैं कि ना फेस के एडजस्टमेंट्स पहले नोट कर लेते हैं, फिर सवाल जो है उसकी तरफ आते हैं। हमने क्या छोड़ दिया है पीछे? हमने वो छोड़ दिया है जो ये नजर आ रहा है आपको, बस 240। सब एसोसिएट की अर्निंग पे तांग झांग करते हैं, खड़े हो गए ना, तांग झांग करते हैं, अर्निंग पे तांग झांग करते हैं, एसोसिएट की अर्निंग पे तांग झांग करते हैं, बस। डन। चलें जी, अब चीजों के एक करके नोट करना शुरू करते हैं। ये वाली सारी चीजें आपको उतारनी पड़ेंगी। और अब देख लो इधर क्लोजिंग कहां उतारते हैं। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली है पिछले सवाल की, ये देखो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट वाली है, इसकी क्लोजिंग देख लो कहां उतारते हैं, क्लोजिंग माइनस प्री। तो क्लोजिंग उतारनी होती है, क्लोजिंग यहां उतारनी है इसकी। लेकिन यार मैं ना अभी वर्किंग आगे कर नहीं सकता, इन्वेस्टमेंट्स का ना थोड़ा ब्रेकअप मुझे चाहिए 500 का, ठीक है। लेकिन अगर अभी आप स्टिल कहते हो नहीं नहीं सर छोड़े परे, इसी तरह सवाल नोट करें तो ठीक है, कोई नहीं, मैं तैयार हूँ, इसी तरह सवाल नोट कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अदर इन्फॉर्मेशन ना पढ़ो, यू कैन स्टिल डू इट। अच्छा, मेथोडोलॉजी सारी वही हैं, छोटी छोटी बातें कुछ नई ऐड होंगी अभी सेल ऑफ स्टॉक में, तो वो देखते रहना, आसान आसान चीज़ें हैं। अच्छा जी, पी ग्रुप जितना सोचवाया जा रहा हो, जहाँ तक सोचवाया जा रहा हो वहाँ तक वैसे सोचना है। आई अगेन रिपीट, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 18। चलो जी बोलो भाई, अबे शुरू कर रहे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोल। 430 और 200। अबे चल रहे आगे। इन्वेस्टमेंट्स कितनी आ रही हैं? और यार इन्वेस्टमेंट्स में कुछ इन्वेस्टमेंट्स वर्किंग 1 में जानी है, कुछ वर्किंग 7 में जानी है। अभी मुझे नहीं पता, आप जिद कर रहे थे कि सवाल ऐसे ही लिखना शुरू कर दें, तो मैंने 500 ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया। अदर इन्फॉर्मेशन को छोड़े पड़े, अदर इन्फॉर्मेशन की टेंशन नहीं लेनी। और यार ये सारी भी चीज़ें लिखते रहें, एंड पे कोई कैंसिल करानी हुई ना मुझे बता देना, मैं आपके लिए कैंसिल कर दूंगा। फिलहाल आप इनको उतारते रहें चीज़ों का। डेटर एस 30 और डेटर ए 25 उतारते रहो भी, बस चुप करके चीज़ों को। पेरेंट ने एस से कितने लेने हैं? 30 यू फोन से, और पेरेंट ने उससे रॉयल फैन से कितने लेने हैं? 25। हो सकता है पीटीसीएल ने सब्सिडरी को कोई इंटरनेट लगा के दिया हो, उस मद में 30 रुपये लेने हो, और पीटीसीएल ने रॉयल फैन को कोई इंटरनेट लगा के दिया हो, उस मद में 25 लेने हो। अदर करंट एसेट्स 440 और 400। गुडविल की जगह नहीं छोड़ी यार, चलो यहाँ फिट कर देंगे, खैर है। और एक और जगह छोड़नी थी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स की वर्किंग 7, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। ये तो इन्वेस्टमेंट सवाल वाली है ना, तो 2 लाइनें मैं इधर छोड़ देता हूँ। हाँ बोलो, डेटर कौन से? सब्सिडरी से पीटीसीएल ने कितने पैसे लेने हैं? 30। हो सकता है इंटरनेट का कोई बिल हो। और रॉयल फैन से कितने पैसे लेने हैं? 25। एसोसिएट से 25। चलें जी आगे। अदर करंट एसेट्स 440 और 400। अदर करंट एसेट्स बोलें जी। 440 और 400। आगे चलो यार। अच्छा, हैंड पेज जो मैंने अटैच किए हैं, बल्कि उनमें एसोसिएट्स के भी हैं, सारे ही नोट्स हैं वो। हाँ, और वॉल्यूम 2 के एंड पे मैंने दोबारा भी डाल दिए हैं, कुछ मिस प्रिंटिंग थी। अच्छा जी, शेयर कैपिटल बोले तो
600। पेरेंट का कितना? 600। चलो जी, सब्सिडरी का 250। वर्किंग 1, सब्सिडी का कितने हैं? 250। एडजस्टमेंट अकाउंट शेयर कैपिटल कितना जी? 250। वर्किंग 3, वर्किंग 3, वर्किंग 2। वर्किंग 3, बोलो जी। CRE PRE PRE कितने हैं? 3 to 5, 3 to 5। SRE SRE 200, 200। वर्किंग नंबर 2, 2। ठंडा ठंडा करके आज इजी इजी काम चल रहे हैं। SRE बोले 200। 200। क्रेडिटर्स ना ना उठा ले यार, पहले तो मैंने 240 इसलिए नहीं उठाया था ना कि तुझे पता नहीं था चीज़ों का। अब तो तुझे पता है 240 का। 240 इसने आज तक कमाया है या इस साल कमाया है? आज तक कमाया। जब हमने खरीदा था तब तक कितना कमा चुकी थी नीचे कहीं लिखा होगा, लेकिन ये तो क्लोजिंग है। तो क्लोजिंग को पता है कहाँ लिखना है इसके? वो ज़रा आज मैं तुझे बता दूँ क्लोजिंग को कहाँ लिखना है। वर्किंग नंबर 4 तो हमारी बुक हुई हुई है NCI के लिए। वर्किंग 5, 6 की आज ज़रूरत नहीं है तो इसलिए मैं खाली छोड़ रहा हूँ। वर्किंग 7। लो जी, ये वर्किंग 7 जो है वो नई बला है। वर्किंग 7 आसान वाली बला है वैसे। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। इसमें ना क्वेश्चन के मुताबिक कुछ इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, जैसे 32 आ रही थी पहले शायद, तो उनका मैं वेट करूंगा अभी। लेकिन मुझे इसकी ना रिटेन्ड अर्निंग चाहिए। रिटेन्ड अर्निंग मुझे चाहिए क्लोजिंग माइनस प्री। कौन सी चाहिए रिटेन्ड अर्निंग भाई? क्लोजिंग माइनस प्री। बोलो यार, क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग इसकी कितनी है? 240। प्री के लिए अभी ना जाओ नीचे। तो just try to visualize what is going on. Closing retained earning, SRE, closing retained earning, PRE, closing retained earning, associate. सब्सिडरी कह रही है हाँ PTCL मैंने तुझे 30 रुपए इंटरनेट का बिल देना है। एसोसिएट भी कह रही है मैंने तुझे इंटरनेट का बिल देना है, लेकिन ये तो हम उठाते ही नहीं एसेट्स लायबिलिटीज को यार, इसलिए इसको तो हमने सारी चीजों को वैसे ही काट देना है। तो आप वो जो कंसोलिडेशन की एक कटिंग होनी है ना, उसके लिए जरा वेट करें। ये तो मैंने वैसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट शुरू में दिया था, हमारी नजर ही सिर्फ इसकी किस पे होती है? अर्निंग पे, बस बाकी चीजें हम वैसे ही फर्क कर देते हैं। अच्छा जी 30 उठाएं, ये वाला तो उठाते होते हैं, ये तो सब्सिडरी का आ रहा है जी। बोलो। CRE की जगह छोड़ देते हैं, NCI की जगह छोड़ देते हैं। बोलो जी क्रेडिटर कितना? 30। चलें जी आगे। अदर करंट लायबिलिटीज 500 और 120। अदर करंट लायबिलिटीज 500 और 120। चलें ये यहाँ तक नोट कर लें। सारा बैलेंस शीट का फेस पोस्ट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, एक चीज़ भी नहीं छोड़ी हमने, सारे बैलेंस शीट का फर्स्ट पोस्ट। यार उसको पानी का कह दे किसी को। चलो पड़ा हुआ है, मिल गया। नोट करें जल्दी, और एक दफ़ा बेशक पॉज करके खुद ही नोट कर लें, अगर वाइट बोर्ड से नहीं देखना तो। बैलेंस शीट देख के खुद ही नोट करने से ज़्यादा अच्छा समझ आता है। जैसे जैसे फिगर आती रहे वैसे वैसे सोच के वर्किंग खोलते रहें, उसे नोट करते रहें।
ओके, आ जाएं इधर। चलो जी आगे चलो। फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। पी एक्वायर्ड 20 मिलियन शेयर्स इन एस फॉर रुपीज 17 पर शेयर। ये 17 पर शेयर सऊदी किंग को दिए होंगे इसने। पी एक्वायर्ड 20 मिलियन शेयर्स इन सब्सिडरी फॉर 17 रुपए पर शेयर। तो ये 17 रुपए किसको दिए होंगे? सऊदी किंग को दिए होंगे। चलें जी, पेरेंट ने सब्सिडी को कितने का खरीदा है? कितने शेयर? 20 मिलियन शेयर खरीदे हैं। इसकी वजह से टोटल शेयर कितने हैं सब्सिडरी के? 250 रुपये। 250 मिलियन तो सरमाया है ना इसका। 250 मिलियन सरमाया है, तो 250 को 10 से डिवाइड करोगे 25 मिलियन शेयर। तो मैंने आपको एक दिन वैसे कहा था कि अगर आपका दिल चाहे तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 25 मिलियन शेयर हैं। बहरहाल इसके कितने शेयर हैं टोटल? 25 मिलियन। 25 मिलियन में से हमने कितने खरीदे? 20 मिलियन। तो बताओ जी 20 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100 कितने परसेंट शेयर खरीदे? 80%। तो सब्सिडरी को हमने भाई कितना ख़रीद लिया है? ओ बच्चों वाली कैलकुलेशन है ये। 80% सब्सिडरी को खरीदा है। लेकिन मुझे बताओ कि मैंने कितने रुपए का खरीदा? 17 पर शेयर। तो मैंने 20 मिलियन शेयर सऊदी किंग से खरीदे, तो उसे 17 रुपए मैंने दे दिए पर शेयर। तो ये मुझे बता दो कि मैंने सब्सिडरी को कितने का खरीदा? 20 मिलियन शेयर मैंने बाजार से खरीदे या सऊदी किंग से? सऊदी किंग से खरीदे। ये जरूरी नहीं है इसके शेयर की फेयर वैल्यू। सऊदी किंग से तो जब मैं कंट्रोल ले रहा हूं तो महंगी भी चीजें मिलती हैं। 20 मिलियन शेयर मैंने खरीदे 17 रुपए के एतबार से। बोलो जी 340। तो अब बता दो मैंने कितने पैसे इस मद में इस्तेमाल कर लिए। यही लिख लो 20 मिलियन टू 17%। कितने पैसे इस्तेमाल कर लिए किसको खरीदने के लिए? तो कर दूं यार इधर। इसमें से 340 कहां ले जाऊं? वर्किंग वन में। ये मेरी प्राइस पे की है किसके लिए? एस को खरीदने के लिए। कितनी? 340। हाँ पेपर में अगर आपने शो करना होता है इधर शो कर देना 20 मिलियन शेयर इंटू रुपीज 17, ताकि एग्जामिनर को भी जरा समझ आ जाए कि आपने सऊदी किंग को 17 रुपए पर शेयर दिए हैं। तो ये वर्किंग वन में ले जाए। करो नोट। 340। शुक्र है इन्वेस्टमेंट्स में से चीज़ें निकलती जा रही हैं। ये 500 आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा आगे पढ़ो जी। पढ़ो आप फिक्रा। P acquired 8 million shares in एसोसिएट फॉर 16.25 पर शेयर ऑन यकम जुलाई 15। तो यकम जुलाई 15 को हमने इसके इतने शेयर खरीद लिए। अब आप मुझे बता दो कितने शेयर? बोलो 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 बोलो। 8 मिलियन शेयर हमने खरीदे हैं। इसके वजह से टोटल सरमाया कितना है? मैंने कहा था शेयर कैपिटल को यूज़ करना होता है, लेकिन मैं मिटा दूंगा अभी दोबारा। ये सिर्फ इसलिए कि परसेंटेज अगर मिसिंग हो, अगर परसेंटेज गिवन है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं लेनी। तो हमने कितने शेयर खरीदे? 8 मिलियन। इसके टोटल शेयर कितने एसोसिएट के? 20 में से हमने कितने खरीद लिए? उसके 25 में से 20 खरीदे थे और इसके 20 में से 8। तो बताओ इसी तरह 8 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 40%। तो ये हमारी एसोसिएट बन गई फिर। तो इसके कितने शेयर खरीदे यार? 8 मिलियन। कितने रुपए के एतबार से? तो ये पुराना ओनर इसका कौन था? वसीम अकरम था। हाँ पुराना ओनर इसका हमने वसीम अकरम बनाया हुआ है। वसीम अकरम को कितने पैसे पे किए? 130 मिलियन। तो इतने में मैंने किसको खरीदा? एसोसिएट को। और इससे पहले मैंने किसको खरीदा था? सब्सिडरी को। तो ये तो वो कैलकुलेशन है जो हम नॉर्मल क्लास में किया करते थे। बोलो जी कितने? 130।
हाँ माय डियर 130 को ले जाओ वर्किंग 7 में 130। पहले तो आपको पता है ना इन्वेस्टमेंट्स फेस पे। देखो इस सवाल में और पिछले सवाल में फर्क क्या है। इस सवाल में सिर्फ क्या लिखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स 500 बस टोटल। और पिछले सवाल में क्या लिखा हुआ था, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट इन एस, इन्वेस्टमेंट इन ए, अलग अलग आ रही थी। लेकिन इस सवाल में अलग अलग, तो अलग अलग कर लो, ये तो बच्चों वाली बात है। डन। तो अगली एडजस्टमेंट जरूर कर लें। हमने 130 में खरीदा है किसको मोहतरम, एसोसिएट को। डन। अच्छा आगे अदर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, साथ साथ पोस्ट करते हैं। On the date of acquisition, retained earning of S was 140 million। तो S की रिटेनिंग बता दो यार। 140 डबल एंट्री कराओ यार, ये अदर इंफॉर्मेशन से उठा रहे हैं। प्री 140 प्री। वर्किंग वन डन। चलें आगे। 100 मिलियन 100 में एसोसिएट की। अच्छा मुझे बताओ जिस वक्त हमने एसोसिएट को ख़रीदा था उस वक्त इसका वज़न कितना था, 100 किलो। आज इसका वज़न कितना हो गया है, 240 किलो। तो मैंने आपको क्या कहा था, 240 किलो आज इसका वज़न है। जब हमने ख़रीदा था इसका वज़न 100 किलो था, तो 140 किलो वज़न में हमारा 40% हिस्सा होगा। क्लियर। तो इसको छोड़ो, वो जो मैंने सादा सी बात की हुई है, क्लोजिंग माइनस प्री, जैसे कि हम इधर भी करते थे, क्लोजिंग माइनस प्री। अब बोलो क्लोजिंग माइनस प्री, प्री कितने, 100। आज तक एसोसिएट कितना कमा चुकी थी, जब हमने खरीदा कितना कमा चुकी थी, 100। और अब बताएं कि सब्सिडरी ने हमारे खरीदने के बाद कितना कमाया। सर 140 कमाया, लेकिन अभी इस 140 की जरूरत नहीं। 140 तो सारा हमारा नहीं है ना माय डियर, 140 सारा हमारा नहीं है। 140 सारा हमारा है या 140 में 40% हमारा है। इसकी डबल एंट्री आप साथ ही करें, जो फिगर निकले ना इसकी डबल एंट्री करवाएं, इसको CRE में ले जाएं। 56 ARE। डन। वर्किंग 7 से आया ये। चलो जी वो एडजस्टमेंट कर लो जो हमने की थी। और इन द एंड मेरे भाई, वो जो मैं येलो से हाईलाइट करता था, क्या चीज़ें हमने नहीं की हैं अभी तक। वर्किंग 7 नहीं की है, ये फिगर नहीं डाली है, अभी येलो से हाईलाइट की थी। और इधर इंशाल्लाह एंड पे इन्वेस्टमेंट एसोसिएट आ जाएंगी। अच्छा लेकिन मुझे लग रहा है कि टोटल टैली करे नहीं कर रहा। 500 माइनस 340 माइनस 130 जीरो आ रहा है। नहीं, क्या क्या आ रहा है, 30। ये 30 रुपए कोई बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए होंगे इसने, पेरेंट ने, या कुछ और होगा। इसको तो एज इट इज छोड़ो, पर इसकी टेंशन ना लो। डन। चलें जी आगे। वेरी सिंपल थिंग्स आर गोइंग टुडे। यार ये कौन सा है, P2S, क्या बेची है, सेल ऑफ गुड्स। द रिलेवेंट डिटेल्स आर एज अंडर। तो मोहतरम इसमें ये नीचे वाली तो दो नहीं है ना आज, तो पहले पुरानी वाली कर दो। बोलो यार सोल्ड कितने, वर्किंग नंबर 8 सोल्ड कितने, 60, अनसोल्ड 30, अनसोल्ड का प्रॉफिट, मार्कअप है मार्जिन है, मार्कअप ऑफ 20%। तो मार्कअप है तो फिर 120 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 25। बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूँ मैं, P&L के सवाल तो नहीं दिमाग पे चढ़े हुए, बैलेंस शीट का सवाल कर रहा हूँ। इसको काटो, इसकी एंट्री मशहूर ज़माना अगर आपको याद हो, बोलो बोलो बोलो, CRE डेबिट और स्टॉक क्रेडिट, PP क्रेडिट। माय डियर कहाँ से हो गया, गुड्स हैं, सेल ऑफ गुड्स हैं।
तो वर्किंग एट कर लो, करने की ज़रूरत है या बस पता है? वर्किंग एट लिख लो ज़रूर बस ऊपर। किसने किसको बेचा? P2S। वो तो मशहूर ज़माना वर्किंग रिवाइज हो रही है। CRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, इन दोनों की एंट्री नहीं करनी। P&L के सवाल में ना 60 को सेल और कॉस्ट ऑफ सेल में से माइनस करना होता है। 5 रुपए। P2S स्टॉक की अनरियलाइज प्रॉफिट रिवर्स हो रहा है, कितना? 5। CRE डेबिट, स्टॉक क्रेडिट, कितना जी? 5। डन। कल चलें ही आगे। वर्किंग नंबर 9 बनेगी ना, 9 और 10। A to P, A to P। रॉयल फैन ने PTCL को कुछ चीजें बेची, रॉयल फैन ने PTCL को, A to P। रॉयल फैन ने PTCL को चीजें बेची, PTCL आगे बेच नहीं सकी। PTCL ने रॉयल फैन को चीजें बेची 30 की, रॉयल फैन आगे बेच नहीं सकी। करवाओ यार वर्किंग नंबर 9। बताओ जी। A to P। सोल्ड बोले 50। सर ये उसी तरह सारी चीजें हो रही हैं जी, जी बिल्कुल उसी तरह हो रही हैं। अनसोल्ड 12। अनसोल्ड का प्रॉफिट, अनसोल्ड का प्रॉफिट वही 12 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20। 12 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, इट कम्स टू 2। क्लियर? हाँ, एक बात कर दूं, ये तो निकला है ना 2। एक यार मैं लाइन डालने लगा हूं, अगर आपको बुरी ना लगे, एक मैं लाइन डालने लगा हूं। ये जो एसोसिएट है ना, एसोसिएट, इसमें ना साथ साथ आपने ना 40% लगाते रहना है हर जगह, क्योंकि ये एडजस्टमेंट हमने फुल से नहीं करनी। पेरेंट का इसमें एसोसिएट में इंटरेस्ट कितना है? सिर्फ 40%। तो ये एडजस्टमेंट हमने ना फुल से नहीं करनी। ये एडजस्टमेंट में एक मैं नई लाइन डालने लगा हूं, वो नई लाइन मुझे, ये वर्किंग मुझे लगता है मैंने मिटा दी है। ओहो, एक नई लाइन डालने लगा हूं जो मैं यहां नहीं डालता होता था, वो नई लाइन है पीस शेयर। सर क्या मतलब पीस शेयर? और सब्र कर जाए यार, फिगर तो निकालने दे पहले। इस फिगर का 40% साथ साथ लेते रहने, जैसे इसका लिया था 40%, कितना? 0.8। तो मोहतरम ये पहली दफा आपने चीज देखी है। डन। अब मैं नीचे लाइनें छोड़ा हूं क्योंकि आज मैंने आपको 5 मिनट लगा के इसकी एंट्री समझानी है। 5 मिनट लगा के इसकी एंट्री समझानी है, तो नीचे 2-3 लाइनें छोड़ो, इंशाल्लाह पोस्टिंग इकट्ठे करेंगे, कोई मसला नहीं है। वर्किंग 10। वर्किंग 10 बोलें जी। P2A। तो सिर्फ कौन सी नई लाइन आई जी? ब्लू लाइन नहीं आई। सोल्ड बोले 30। अनसोल्ड 24। दिखा दो एक दफा इधर। सोल्ड कितना जी? 30। अनसोल्ड 24। अनसोल्ड का प्रॉफिट करो कैलकुलेट। 24 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाइड बाय 20, कितना आ गया? 4। कोई नई लाइन? कोई नई लाइन? जिस तरह जहां जितना सोचने को कहा जाए बस उतना सोचें। कोई नई लाइन? पीस शेयर, उसी तरह पीस शेयर बोलो। 4 इंटू 40% क्या आ गया? चलो यहां तक नोट कर लो। ये 1-2 लाइनें मैंने छोड़ी हैं क्योंकि मैंने यहां पे ना आपको एंट्री समझानी है।
डन जी। अच्छा, अब आपने मुझे बताना है, अब आपकी आज क्लास में पहली दफा मैं कह रहा हूं थोड़ी सी जरा अटेंशन चाहिए यार। ये किसके करंट एसेट्स हैं? कुछ ज़बानी याद है या सवाल में देखना पड़ेगा? पेरेंट के। ये किसके करंट एसेट हैं? ये तो कोई एडजस्टमेंट है ना, इसको छोड़ो। ये पेरेंट के करंट एसेट हैं। ये किसके करंट लाइबिलिटीज हैं? ये सब्सिडरी के। एसोसिएट के करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज नहीं आती हमारी, सिर्फ उसकी किस पे नजर होती है? अर्निंग पे। मुझे बता दो किसने बेचा है? किसको? क्या मैं कह सकता हूं ए ने पी को चीजें बेची हैं जो बेचारी पी आगे नहीं बेच सकी? मेरे दो सवाल, प्रॉफिट किसने बुक किया है और किसके कौन एज अ बायर स्टॉक को होल्ड कर रहे आगे बेच नहीं सका? हाँ, अब मैं आपसे दो सवाल पूछने लगा हूं। प्रॉफिट किसने बुक किया होगा? रॉयल फैन ने। रॉयल फैन ने अगर चीजें भेजी हैं, ये चारों फिगर्स ना देखें, ऊपर देखें ना। रॉयल फैन ने अगर चीजें बेची हैं तो प्रॉफिट किसने बुक किया होगा? रॉयल फैन ने। अगर रॉयल फैन ने प्रॉफिट बुक किया तो पड़ा किसके पास है? पी के पास। पड़ा किसके पास है? रॉयल फैन ने तो सेल करके प्रॉफिट बुक कर लिया। कौन आगे नहीं बेच सका? इस तरह बता दो, कौन आगे नहीं बेच सका? पी नहीं बेच सका। तो रॉयल फैन ने कुछ चीजें, पंखे थे, पंखे रॉयल फैन ने पेरेंट को भेजे 50 वाले। पेरेंट कहते हैं मेरे पास 12 वाले अभी तक पड़े हैं, मैं वो आगे नहीं बेच सका। तो बोल अब बेचा किसने? प्रॉफिट किसने बुक किया? ए ने। स्टॉक में किसके पड़ा हुआ है? प्रॉफिट किसने बुक किया? प्रॉफिट किसने बुक किया? ये एसोसिएट का प्रॉफिट है जी। ये एसोसिएट का प्रॉफिट है। प्रॉफिट किसने बुक किया? एसोसिएट ने। और स्टॉक में किसके पड़े? जो बेच नहीं सका आगे? पेरेंट के। ये पेरेंट के एसेट्स हैं करंट। 8 रुपए की एंट्री इन दोनों में से उल्टानी पड़ेगी। कोई सवाल है तो पूछ लो। इससे आसान बात मुझे नहीं लगता कहीं हुई है। इससे आसान बात कहीं भी नहीं हुई। अच्छा, ये आपने नहीं पूछना कि 700 परसेंटेज क्यों लगा रहे हैं। चीज़ों को चलने दिया करें, फिर इंशाल्लाह ऐसा ऐसा चीज़ें भी पता चल जाएंगी ऐसा ऐसा। तो मुझे बस ये बता दें, आज ज़रा स्टेप्स समझे। लॉजिक शॉजिक्स कोई है तो इंशाल्लाह मैं अगली क्लास में कराऊंगा। आज जो स्टेप्स समझ के रूटीन पे तो आया करें ना चीज़ों की। पहली दफ़ा ये सारी चीज़ों के सारे दिमाग है दही है क्या है, तो स्टेप समझे। स्टेप समझ आ रहे हैं ना, इजी। जहाँ हल्की सी लॉजिक फेंकनी होती है और ज़रूरी होती है वो मैं फेंक रहा हूँ। एक छोटी सी पीस शेयर बस मैंने आपको कहा 7-7 40 लगाएं, ज़्यादा मैंने लॉजिक नहीं बताई इसकी। लेकिन एक लॉजिक अब मैंने फेंक दी है और अगर वो आपको नहीं समझ आई तो मसला है। ये लॉजिक मैंने फेंक दिया। क्या फेंक दिया लॉजिक? बेचा किसने? प्रॉफिट किसने बुक किया? ए का प्रॉफिट नजर आ रहा है ये 56। अच्छा, खरीदा किसने? किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? पी के स्टॉक में पड़ा हुआ है। तो ए का प्रॉफिट आप कहीं ढूंढो और पी का स्टॉक कहीं ढूंढो। इस 440 में पड़ा हुआ है और इस 56 में। तो क्या करें, आपस का प्रॉफिट उल्टा दें और स्टॉक को भी उतार के कॉस्ट पे ले आएं। ठीक है, लेकिन एंट्री 0.8 से किया करनी है। पहले हम एंट्री किससे करते थे? 2 से। एंट्री बोलो क्या बनेगी? और यार एआरई को आप पार्क कर चुके हैं सीआरई में, तो सीआरई डेबिट कर दें बस। मैं सीआरई इस वजह से डेबिट नहीं कर रहा कि पेरेंट ने बेचा है, मैं इस वजह से सीआरई डेबिट करने लगा हूं, एआरई भी उधर ही पहुंचा खड़ा है। तो असल में मैं बैकएंड पे एआरई को ही डेबिट कर रहा हूं, लेकिन ये ऑलरेडी पार्क्ड किधर है? सीआरई में। तो असल में ना बैकएंड पे आपने जितने 56 उल्टाने लगा हूं, 56 में से प्रॉफिट उल्टाने लगा हूं। ठीक है जी, ये कौन सा हो गया? ए टू पी। अब एंट्री बोलो क्या बनेगी? 56 में से माइनस करें 0.8। सीआरई डेबिट, स्टॉक क्रेडिट कितना? माइनस 0.8। तो एंट्री लिख लो आप धड़ल्ले से 0.8 की। सीआरई डेबिट और स्टॉक क्रेडिट। वजह प्रॉफिट एक है, वो ये पड़ा हुआ है। उसमें से अगर पहली क्लास से आपने लिखना है तो ये लिख सकते हो।
इसमें से 8.8 माइनस कर दें, ए का प्रॉफिट कम हो गया, ए का प्रॉफिट 10 से कम कर दिया, और स्टॉक पी का कम करना है, पी का स्टॉक ये 440 है, पी का स्टॉक कम कर दिया। ओके इधर आ यार, अगली चीज ना मैं आपको खुद सोचने के लिए कहूंगा और आप बड़ी इंटरेस्टिंग नतीजे पे पहुंचोगे। अगली चीज में आपको खुद सोचने का कहूंगा कि कहां पड़ा हुआ है सब कुछ। अबे किसने बेचा? पी ने बेचा। पी ने बेचा। किसने प्रॉफिट बुक किया? पी ने। पी का प्रॉफिट कहां पड़ा है? सीआरई में। डन। जी। ये पड़ा है 325 में। 325 में से उल्टाना पड़ेगा। जी। डन। पहली बात आपको समझ आ गई? गुड। हु इज सेलर? P. Who has recorded profit? P. Where is P's profit? CR. इसको उल्टा दें। नंबर 1, किसने खरीदा? A ने। किसके पास स्टॉक में पड़ा हुआ है? ए का स्टॉक तो यहां नजर ही ना आवे, ए का स्टॉक तो यहां नजर ही ना आवे। बोल बोल। ए का स्टॉक तो यहां नजर ही ना आवे। ये किसका स्टॉक है रे? ये किसका स्टॉक है रे? ए का स्टॉक तो यहां नजर ही ना आवे। तो मोहतरम अकाउंटेंट्स ने फिर आज आके ना, एक अकाउंट है कोई, उसी पे अपना जोर निकाला है। अकाउंटेंट्स बेचारे कुछ कर नहीं सके। अकाउंटेंट ने कहा कोई एक अकाउंट पकड़ो, उसी पे अपना जोर निकालो, और तो कहीं कुछ कर नहीं सकते। वो अकाउंट जरा ना 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 ना, सीआरई में तो आपने डेबिट इम्पैक्ट फेंकना ना यार, इसमें तो आपने 1.6 फेंकने। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट अकाउंट पकड़ा करेंगे। कौन सा अकाउंट पकड़ा करेंगे? अब मजे की बात तो असल में हुआ क्या है? हुआ ये है, बेचा किसने? पी ने। किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? ए का स्टॉक तो हमने उठाया नहीं। ए का स्टॉक तो ये था, इस 350 में कोई पड़ा हुआ था, ये तो हमने उठाया नहीं। जब ये नहीं उठाया तो असल में ना इसके पीछे वजह ये होती है, बैकएंड पे एसोसिएट का जो कुछ भी है ना, वो इन इन्वेस्टमेंट्स के पीछे हमें नजर आ रहा होता है। असल में ये हमें इन्वेस्टमेंट्स नजर नहीं आ रही, नेट एसेट्स टाइप चीज़ें, ये हमें इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट के पीछे सारी एसोसिएट नजर आ रही है हमें, कि एसोसिएट में हमारे सारे थोड़े सारी चीज़ों में हिस्सा है। ठीक है, तो आज आके अपनी कसर किस पे निकालें हम? अब कोई रट्टा नहीं मारना, बड़ी सादा सी बात है। पिछली बात क्या थी? बेचा किसने? ए ने। तो ये ए का प्रॉफिट 56 नजर आ रहा है, इसमें से 0.8 निकाल दें। खरीदा किसने? किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? ये पी का स्टॉक है, इसमें से 0.8 माइनस कर दिया। बेचा किसने? पी ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? ये पी का प्रॉफिट है, यहां से माइनस कर दें 1.6। खरीदा किसने? ए ने। ए का स्टॉक किधर पड़ा हुआ है? अब ए के स्टॉक पे तो हम जोर लगा नहीं सकते क्योंकि वो हम लेके ही नहीं आए फेस पे, तो आज आके जोर लगाया करना है आपने किस पे? इन्वेस्टमेंट में से खफारा कर दिया करना है। चलें जी, बोलें। पी टू ए, ये 325 में से माइनस हो रहा है, और आज आके इन्वेस्टमेंट्स पे जोर निकालें। बोलें जी, कोई वजह बतानी हुई इन्वेस्टमेंट क्रेडिट करने की तो शायद मैं बता दूंगा आपको, लेकिन ये लॉजिक समझ आ गई है कि करंट एसेट्स में क्यों नहीं माइनस हो सकता? 1.6 कौन सा वाला? बोले पी टू ए। तो इसकी 1.6 की जरा जनरल एंट्री बता दो अब क्या बनी? सीआरई डेबिट। सर दोनों दफा ही सीआरई डेबिट? हाँ यार दोनों दफा ही सीआरई डेबिट, कोई मसला नहीं, क्योंकि एआरई भी पहले इधर ही पड़ी थी। सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट वाली वर्किंग क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट लिख लें, सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट क्रेडिट 1.6। चलो इधर ले आओ यार कैमरा। अब सारी लॉजिक्स जो मैंने बताई उनको फारग करें आप, और हैंड रिटन पेज नंबर 2 के साथ जुड़ जाएं और रिलैक्स फील करें। एडजस्टमेंट नंबर 6 हैंड रिटन पेजेस। हैंड रिटन पेज नंबर 2 एसोसिएट का। सोल्ड की टेंशन नहीं लेनी, देखते रहो। अनसोल्ड की टेंशन नहीं लेनी, अनसोल्ड के प्रॉफिट की टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ किसकी टेंशन लेनी है? चौथी लाइन नहीं डाली, पीस शेयर ऑफ एस। अच्छा अब जरा ज़बानी भी जरा सोच लो,
ज़बानी सोचो दोबारा, अब आपने मुझे कराना है। सेल ऑफ स्टॉक में कितनी ऑप्शंस हैं? 2, या A to P है या P to A है। उधर उधर देखो, किसने बेचा? A ने। A का प्रॉफिट ऑलरेडी CRE में पार्क हो चुका हुआ था, तो इसलिए अब डेबिट भी किसको कर दें? CRE को। किसने खरीदा? P ने। P का स्टॉक बैलेंस शीट के मुंह पे नजर आ रहा था, तो फिर स्टॉक क्रेडिट कर दें धड़ल्ले से। डन। आगे चलें। किसने बेचा? P ने। किसने प्रॉफिट बुक किया? P का प्रॉफिट तो CRE में पड़ा है, CRE डेबिट। किसने खरीदा? A ने। किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है? A के। A का स्टॉक तो हमने उठाया नहीं, तो आज आके जोर बोलें किस अकाउंट में निकाला करना है, ये फिक्रा मेरा याद रख लें। आज आके जोर किस अकाउंट में निकाला करना है? इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट। डन। समझ आ गई ये 2 एंट्रीज? अल्लाह का शुक्र है। मोहतरम इधर देखते रहो, देखते रहो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अगर बिक जाए ना, देख इधर, तो भी यही एंट्री होनी है सिवाय इसके, बस बाकी सारी एंट्री यही है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की भी यही एंट्री है, सिवाय स्टॉक की जगह क्या आ जाएगा? PP। और इधर जोर निकालना पड़ेगा हमें इन्वेस्टमेंट्स पे। लॉजिक्स आपने मुझे बतानी है। एडजस्टमेंट नंबर 7, ये क्यों जल्दी जल्दी हो रही हैं? क्योंकि ये लॉजिक्स हमने वहाँ डिस्कस की हुई हैं, इसलिए मैंने कहा था एसोसिएट पे टाइम नहीं लगेगा। अच्छा यार, इसमें हम करते क्या थे, किसी को याद हो? फिगर कैसे आती थी? गेन आता था। आज सुबह सुबह भी एक सवाल मैंने निकलवाया, मैंने आते ही गेन में सिलेक्शन नेट करते थे, ये नेट गेन आ जाता था। पीस शेयर साथ लगाना है, ये नहीं इस टॉपिक में आपने भूलना। बहरहाल इन तीनों चीज़ों को आपने इग्नोर करना है और पीस शेयर से खेलना है। अच्छा, अब अगर सोच के बताओ, अगर एसोसिएट, सवाल मेरा आ रहा है बड़ा जबरदस्त किस्म का आपकी तरफ, अगर एसोसिएट ने बेचा तो प्रॉफिट किसने? फिक्स्ड एसेट। अगर एसोसिएट ने बेचा तो प्रॉफिट किसने रिकॉर्ड किया? एसोसिएट ने। इधर देखो, ये एसोसिएट का प्रॉफिट पड़ा होगा फिक्स्ड एसेट्स पे, तो एसोसिएट का प्रॉफिट उल्टाना है CRE डेबिट। खरीदा किसने? P ने। तो क्या P की इनमें आ रहा होगा? आ रहा होगा, तो क्या कर दें फिर? PP क्रेडिट कर दूं? मैं कर दूं, धड़ल्ले से कर दूं। अब तो बड़ा लॉजिक पे चलेंगे ना। CRE डेबिट, PP क्रेडिट, जैसे ऊपर इन्वेंट्री क्रेडिट की थी, स्टॉक क्रेडिट किया था। आगे चलो। बेचा किसने? P ने। बेचा किसने? P ने। प्रॉफिट किसने बुक किया? P ने। P का प्रॉफिट जरा नजर मारो किधर है? 325। इसमें से कम करेंगे। हमारे सवाल में पता नहीं ये एडजस्टमेंट है या नहीं, मैं तो अगली एडजस्टमेंट आपको समझा रहा हूं। खरीदा किसने? A ने। A का PP आपको नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा? आज आके जोर किस पे निकालेंगे? ये फिक्र आपने जाते जाते घर बोलते रहने। आज आके जोर किस पे निकालेंगे? वर्किंग 7 पे। आज आके जोर किस पे निकालेंगे अपना? वर्किंग 7 पे। CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अब देखो यार, एंट्री तो सेम हो गई ना, सिर्फ PP आ जाएगा स्टॉक। सेल ऑफ स्टॉक में CRE डेबिट स्टॉक क्रेडिट था, इधर CRE डेबिट PP क्रेडिट, CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट, CRE डेबिट इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। लेकिन एक लाइन जरूर डालनी है नहीं, यहाँ पे साथ साथ क्या लगाते जाने? परसेंटेज। अब कुछ सोचना ना, ये ऐसे वैसे सोचवाना हुआ मैं खुद सोचवाऊंगा, बस साथ साथ ये करते रहो। देखो यार, अल्लाह का शुक्र है, अब हर चीज़ की लॉजिक दी जा सकती है और होती भी है हर चीज़ की लॉजिक। लेकिन जिस तरह ICAP डीप जाके चीज़ों को चेक करने लग गया ना, तो वो एडजस्टमेंट्स की अंग्रेज़ी बदल के टेस्ट कर रहा है। ये नहीं कि उसकी हर चीज़ की आपसे लॉजिक पूछ रहा हो। तो हमने ना डिफरेंट अंग्रेजीज को टैकल करना सीखना है, ना कि हमें हर चीज़ की एक बारीकी के अंदर जाके उसकी डेप्थ में लॉजिक याद करें। और लॉजिक अक्सर पेपर में भूल जाती है। ये सफ़ा अगर पेपर में सामने हो हमारी आंखों के, तो ज़रा सवाल जल्दी हो सकता है बजाय के लॉजिक सोचें। जहाँ जहाँ लॉजिक फेंकनी है मैं थोड़ी थोड़ी फेंक रहा हूँ, इससे आगे नहीं सोचना आप लोगों ने जितना मैं सोचवा रहा हूँ। चलो यार, ये एडजस्टमेंट करो। ऑन यकम जनवरी 18, साल खत्म होने से 6 महीने पहले P ने सेल किया है प्लांट, किसको? A को। चलो कर दो इसकी एंट्री। वर्किंग नंबर 11। वर्किंग नंबर 11 P2 है, फिक्स्ड एसेट बिक रहा है। ऑन यकम जनवरी 18, एंटिटी P सोल्ड एन आइटम टू एंटिटी A एट अ प्राइस ऑफ 16.2। सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 16.2। डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं जी।
कैश कितना आया? 16.2. 16.2. At a price of 16.2, at a profit of 80%. ओए, इसमें भी आ गया ये मार्कअप मार्जिन. At a profit of, यार, at a profit of 80% on cost या on sale price. ये अगर कभी भी साइलेंट होना सवाल तो आपने ऑन कॉस्ट लेना है. प्रॉफिट ऑफ 80% ऑन कॉस्ट. लेकिन ना फिक्स्ड एसेट में कॉस्ट नहीं होती, फिक्स्ड एसेट में ना बुक वैल्यू होती है. इसलिए आप जरा इक्वेशन समझना. मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फोकस करो ना, जो एडजस्टमेंट्स को समझना है, बजाय कि किसी चीज़ की लॉजिक के पीछे पड़े रहो. एडजस्टमेंट्स को समझने में फोकस करो, इनको पेपर में कैसे टैकल करना है. अब आप मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इक्वेशन पढ़ी हुई है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स स्टॉक के लिए. आज मैं इस इक्वेशन को बदलने लगा हूं फिक्स्ड एसेट्स के लिए. फिक्स्ड एसेट के लिए इक्वेशन भाई बनती है बीवी प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल. जैसे देखो ना, मैंने कोई एसेट 100 रुपये का खरीदा है, मैंने सोचा इसमें 100 रुपये का मेरी बुक्स में पड़ा हुआ है, मैंने सोचा इसमें 20% प्रॉफिट डाल के आपको 120 का बेच देता हूं. अच्छा, आप बता दो, ऑन 2 जनवरी 18 एंटिटी पी सोल्ड एन आइटम टू एंटिटी ए हैविंग बीवी ऑफ 16.2. नहीं, ये बुक वैल्यू नहीं है. सोल्ड एन आइटम टू एंटिटी ए एट अ प्राइस ऑफ 16.2. तो ये सेल प्राइस है. अच्छा, लेकिन मेरा अगला सवाल पता है क्या? सोल्ड एट अ प्राइस ऑफ 16.2 एट ए प्रॉफिट ऑफ 80% ऑन बुक वैल्यू. प्रॉफिट के बारे में आगे साइलेंट उसने कर दिया ना कि प्रॉफिट किस पे बुक किया. तो अगर कभी सवाल खामोश होगा तो प्रॉफिट किस पे बुक करेंगे? बुक वैल्यू पे. प्रॉफिट बुक वैल्यू पे करेंगे. और स्टॉक के सवालों में भी इसी तरह है और फिक्स्ड एसेट के सवालों में भी इसी तरह है. एट डेट ऑफ डिस्पोजल द रिमेनिंग लाइफ इज 5 ईयर. और उसको छोड़ें. अच्छा यार, अब फॉर्मूला क्या बनेगा? बुक वैल्यू पर 80% डाल के अन्ना प्रॉफिट कमा रहा है इज इक्वल टू 180. ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी. अब आप इस इक्वेशन से प्रॉफिट निकाल लो, बीवी निकाल लो, आपकी मर्जी है. मैं बुक वैल्यू निकाल रहा हूं ताकि मेरा डिस्पोजल अकाउंट पूरा हो जाए. अच्छा, मुझे बताओ, ये आपको कैसे पता है ये सेल प्राइस है? एट अ प्राइस ऑफ 16.2. तो ये सेल प्राइस है. ठीक है जी. एट ए प्रॉफिट ऑफ 80%. 80% प्रॉफिट किस पे? सेल प्राइस पे? नहीं 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 नहीं, वो हमेशा आपने ज्यूम करना है. 80% प्रॉफिट किस पे? सवाल खामोश हो तो कॉस्ट पे. अब बता दो जी क्या गिवन है? सेल प्राइस. सेल प्राइस किस पे पड़ी है? मैंने किस पे लेके जानी है? 100 पे, ताकि मुझे बुक वैल्यू निकल आए. डायरेक्ट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, कोई मसला नहीं. डायरेक्ट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो. बुक वैल्यू सेल प्राइस कितने पे पड़ी है? 180. मैंने किस पे लेके जानी है? 100 पे. बुक वैल्यू कितने आ गया? 9. डन. अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लो. गेन आ रहा होगा 7.2. देख लो. 7.2 का क्या आ गया जी? गेन आ गया. अच्छा, अगली बातें ज़्यादा गौर से सुननी है. गेन लॉस तो इंशाल्लाह आप निकाल ही लिया करोगे. अगली बातें ज़्यादा गौर से सुननी है, क्योंकि अभी तक जो मैं बात कर रहा था ये कंसोलिडेशन की नहीं थी, ये तो वो गेन लॉस की फिगर मिसिंग थी, वो निकालने के लिए थोड़ी सी हमें मेहनत करनी पड़ेगी. अगली बात अब आपने गौर से सुननी है जो कंसोलिडेशन की है. गेन बोलें 7.1. गेन को नेट करें किससे? डेप्रिसिएशन से. 7.2 ने कितने सालों में ख़त्म होना है? 5 सालों में. लेकिन हमें ख़रीदे हुए कितना अरसा हो गया है? 6 महीने. मैंने वो सॉरी मिटा दिया यहाँ से. 1 जनवरी से 30 जून. हमें ख़रीदे हुए कितने महीने हो गए हैं? 6 महीने. तो ये पुराना काम इंटू 6/12 0.7. जवाब 6.5. डन. Oh my dear, hold the blue marker. Hold the blue marker. इस टॉपिक में साथ साथ काम वही सारे करने हैं. एंड पे एक परसेंटेज लगा दिया करनी है. 30 शेयर 6.5 इंटू
40%, 2.6. 2.6। अब आपने ना मुझे हिम्मत करके इसकी एंट्री बतानी है। वैसे तो मैंने रिवाइज करवा दिया आप, लेकिन एंट्री बताओ। किसने बेचा? P ने, किसने प्रॉफिट बुक किया? P ने, पी का प्रॉफिट किधर है? ये CRE. तो सीआरई डेबिट, सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? A ने, ए ने। तो किसके पीपी में पड़ा है? A के, ए का पीपी नजर नहीं आ रहा, तो आ जाके जोर वर्किंग 7 पे निकालना। तो इन्वेस्टमेंट, इन बोलो एसोसिएट, कितना जी? 2.6. 2.6। चलो जी, इस एंट्री को पोस्ट करवा दो। बोले 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 Working 7. P2A। लेकिन ये क्या है? स्टॉक है, फिक्स्ड एसेट है? Fixed asset. फिक्स्ड एसेट है। कितना? 2.6. 2.6। सीआरई डेबिट, बोलो 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 बोलो, 7. सीआरई डेबिट और वर्किंग 7 में ले आओ। तो बड़ी आसान आसान एडजस्टमेंट्स है। एंट्री तरह बस याद कर लो। किसने बेचा? पी ने। पी का प्रॉफिट तो नजर आ रहा है, सीआरई डेबिट। किसने खरीदा? A ने, किसके बैलेंस शीट में पड़ा होगा? ए की, लेकिन वो मुझे नजर नहीं आ रही। Working 7 पे निकाला. हाँ, तो किसी को अगर ये थोड़ी कंफ्यूजन आ रही है तो रिवाइंड करके ये वाला एरिया बेशक दोबारा सुन ले, लेकिन मैं इस एरिया पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा। ज़्यादा एरिया कौन सा फोकस करने वाला है कि यहाँ से ऑनवर्ड्स कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट क्या होनी है। डन। चलो आखिरी लाइन पढ़ो, सेकंड लास्ट। पीएल वैल्यूज एनसीए एट एक्विजिशन डेट एट प्रोपोर्शनेट शेयर। निकालो जल्दी जल्दी फिगर्स। 390. 390 एनसीआई प्रोपोर्शनेट 20%. 390 to 20%, बोलो 78. 78। वर्किंग 1 कितना आ गया? Goodwill 78। गुडविल 28. 28। गुडविल इज 28। डन। चलें जी, आगे आ जाए, यहाँ तक नोट कर लें। चलो जी, आ जाओ इधर। Working 2. हाँ, आखिरी एडिशन पढ़ो ना। एज एट 30/2018 एन इम्पेयरमेंट टेस्ट इंडिकेटेड दैट इन्वेस्टमेंट इन एल हैज बीन इम्पेयर्ड बाय 24 मिलियन। इन्वेस्टमेंट्स हमारी इम्पेयर हो गई हैं यार। गुडविल तो यहाँ निकाली नहीं थी, तो गुडविल तो इम्पेयर होगी नहीं, तो क्या हो रही है? इन्वेस्टमेंट इम्पेयर। तो इन्वेस्टमेंट इम्पेयर करने की एंट्री बता दो। खर्चा बुक करने की एंट्री सोचो। खर्चा डेबिट, गुडविल क्रेडिट, खर्चा डेबिट, गुडविल क्रेडिट। जाहिर बात है यार, गुडविल तो है नहीं, तो इन्वेस्टमेंट को ही काम करेंगे ना, तो मजबूरन आ जाके इन्वेस्टमेंट्स पे अपना जोर निकालो। अब जोर कहीं भी नहीं चल रहा, तो खर्चा डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। और वैसे भी साल लिख रहा है यार, इन्वेस्टमेंट्स आर इम्पेयर्ड। और प्लीज इस पे 40% ना लगाना, सवाल में लिखा हुआ है इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट आर इम्पेयर्ड। पूरी एसोसिएट की इंपेयरमेंट नहीं दे रहा, हमारे हिस्से की इंपेयरमेंट दे रहा है। यहाँ इंग्लिश पढ़ो, और ये हमेशा इसी तरह दी होती है। इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इज इम्पेयर्ड बाय 24। साथ साथ हम बाकी जगह पे लगाया करेंगे 40%, लेकिन ये तो सवाल में वाज़े लिखा हुआ है। तो बोलो जी, एक्सपेंस की जगह मैं क्या करूं? सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। कितने से? 24 से। हैंडटन पेज पे ज़रा रिवीजन मार लें। इम्पेयरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट की एंट्री, सीआरई डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इम्पेयर हो रही है ना, तो खर्चे डेबिट या सीआरई डेबिट और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। पेरेंट को दुख होगा, पेरेंट को दुख होगा। नॉर्मली देयर इज नो नीड टू अप्लाई आवर शेयर इन ए। नॉर्मली देयर इज नो नीड टू अप्लाई आवर शेयर इन ए। वो जो 40% वाली फिगर लगाते हैं, वो नॉर्मली लगाने की ज़रूरत नहीं है।
चलो जी, ये भी हुआ, अल्लाह का शुक्र है। CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट इम्पेयर होगी तो कम होंगी या बढ़ेंगी? कम होंगी। चलो जी, 24 इम्पेयरमेंट कितनी? 24 ये हमेशा ही CRE में जाया करेगी, पेरेंट को दुख हुआ करेगा। इम्पेयरमेंट लॉस या रिटेन्ड अर्निंग कम होगी, और इम्पेयरमेंट ऑफ बोलो इन्वेस्टमेंट कितना? 24 20। डन। चलें जी, इसको जरा वर्किंग 178 ऐसा हो गया है। अच्छा यार, अब एक एडजस्टमेंट रह गई है। आपस के प्रॉफिट हम उल्टाना चाह रहे थे, स्टॉक के नहीं उलट रहे थे, आ जाके जोर इन्वेस्टमेंट पे निकाला। फिक्स एसेट की सेल उल्टाना चाह रहे थे, नहीं उलट रही थी, आ जाके जोर इन्वेस्टमेंट पे निकाला। इम्पेयरमेंट डालना चाह रहे थे, नहीं डाली जा रही थी, आ जाके जोर इन्वेस्टमेंट पे डाला। ओके, आखिरी एडजस्टमेंट रह गई है, मशहूर ज़माना। शोहर कह रहे हैं मैंने यूफोन से 30 लेने हैं, और बीवी कह रही है हाँ मैंने तुझे 30 देने हैं। ये तो पुरानी एडजस्टमेंट है, इसमें कोई मेरे से सवाल ना पूछना, ये तो आपको पता है कैसे पोस्ट होती है। डेटर को क्रेडिट कर दें, शोहर कहेगा मैंने तेरे से 30 नहीं लेने, बीवी ऑटो पे लगी होगी और वो कहेगी मैंने 30 कौन से देने थे। डन। ये पोस्ट कर लो एडजस्टमेंट, पुरानी मशहूर ज़माना। आगे चलो यार, ये जो है ना अगली एडजस्टमेंट, ये मैं कैंसिल तो करना चाह रहा हूँ, लेकिन कैसे करूँ? कैसे करूँ ना? अब पहले तो मतलब है ना, कैंसिल तो करने को दिल चाह रहा है ना, कि शोहर कह रहा है कि ये दूसरी बीवी आ गई आज चलो खैर है, शोहर कह रहा है, लेकिन ये बहुत दूर रहती है। अच्छा, शोहर कह रहा है कि मैंने तेरे से 25 लेने हैं, या पेरेंट कह रहा है रॉयल फैन को मैंने तेरे से 25 लेने हैं। रॉयल फैन कहिए यस गाय, मैंने तुम्हें 25 देने हैं, क्यों तुम क्यों परेशान हो रहे हो, मैंने तुम्हें 25 देने हैं, लेकिन ये 25 तो मैंने उठाया ही नहीं, ये 25 तो मैंने उठाया ही नहीं। ये आपस के प्रॉफिट नहीं होते, ये आपस के एसेट्स लाइबिलिटीज होते हैं। आप बोलो 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 बोलो, इधर 25 रिसीवेबल में पड़ा हुआ है, लेकिन ये वाला 25 तो मैंने उठाया ही नहीं। अब आप कहेंगे सर 25 यहां से माइनस कर दे, 25 इन्वेस्टमेंट से माइनस कर दे, आ जाके जोर इन्वेस्टमेंट पे निकालें। नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टमेंट पे जोर कहां निकालना है? जहां आपस के प्रॉफिट उल्टाने हो या खर्चे रिकॉर्ड करने हो, जैसे इंपेयरमेंट है, प्रॉफिट उल्टाना है स्टॉक का, वहां पे निकालना है जोर। इसके बारे में अकाउंटेंट्स का बोर्ड बैठा था, मुख्तलिफ सजेशंस आई थी, फाइनली ये तय हुआ कि इसको आप बैलेंस शीट के फेस पे पड़ा रहने दो, कोई मसला नहीं। राय लोगों की आई थी मुख्तलिफ, लेकिन वो जिस नतीजे पे पहुंचे उन्होंने कहा इसकी टेंशन ना लो, ये प्रॉफिट्स नहीं है आपस के, ये आपस के एज ऑन डेटर क्रेडिटर वाले बैलेंसेज हैं। प्रॉफिट्स जो उल्टाने थे उनका जोर इन्वेस्टमेंट पे मैंने निकाला है आपस के, लेकिन आपस के डेटर क्रेडिटर एज ऑन वाले होते हैं, इनका जोर आपने कहीं नहीं निकालना। सर ये जो अकाउंटिंग के बोर्ड बैठा उसने जो मशवरा किया, इसका कोई हतमी नतीजा क्या निकला? इसका हतमी नतीजा हमने हैंड रिटन पेज 2 पे पॉइंट 4 में लिख दिया। ये पॉइंट 4 है हैंड रिटन पेज 2 का। आपस के बैलेंसेस बिटवीन पेरेंट एंड एसोसिएट such as debtor, creditor, loan receivable, loan payable will not be cancelled। अब आपकी राय जो भी हो आप अपने तक रखिएगा, कम से कम पेपर में यही कराइएगा जो मैंने कहा है। बाकी सीए करने के बाद आप अकाउंटिंग बोर्ड में सेलेक्ट हो जाएं और फिर आप कोई राय बदलें, वो आपकी मर्जी है। तो अकाउंटेंट्स किस नतीजे पे पहुंचे? एक की किताबों में डेटर आ रहा है, दूसरी किताबों में क्रेडिटर आ रहा है, एक की किताबों में लोन रिसीवेबल आ रहा है, दूसरी किताबों में लोन पेएबल आ रहा है। पेरेंट और एसोसिएट के दरमियान अगर है तो इसको पड़ा रहने दें। क्लियर? अब इसमें कुछ और भी चीजें होंगी जो मैं इंशाल्लाह कल आपको लिस्ट ऑन करवा दूंगा, अभी बस मुझे टोटल्स करवा दो। अब क्या पता चला यार, जहां जहां जो पता चला सर ने बताया है। आपस के प्रॉफिट्स में जोर ना चल रहा हो तो कहां जोर निकाल दें? इन्वेस्टमेट पे। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट में जोर ना चल रहा हो तो कहां जोर निकाल दें? इन्वेस्टमेंट पे। इंपेयरमेंट रिकॉर्ड करनी हो कहां जोर निकाल दें? इन्वेस्टमेंट पे। खर्चे शर्चे इनकम इन सब का जोर निकाल दें, लेकिन डेटर क्रेडिटर एज ऑन वालों का जोर कहीं नहीं निकालना, उनको पड़ा रहने दें। चलो जी सवाल टोटल कराओ।
ये दे दो यार CRE को 60 का और NCI को 60 का 40%, 60 का 40%, और नाना यार 80%, 60 का 80%, 48, 48 12, और 60 का 8, 20%। 12, ये देखो फेंको ऊपर है SRE 48, और इधर SRE 12, 12। अच्छा कैरी डाउन 395, 395 कैरी डाउन 90, डबल डन। तो आपस के डेटर क्रेडिटर प्लीज 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 नहीं कैंसिल किया करने, पेरेंट और एसोसिएट के। 395, 395 90, 90। इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री ये मैंने आपको वो सुबह सुबह सवाल में बताया था, कैरी डाउन जाया करेगा। तो इसका कैरी डाउन बोले तो 157.8, 157.8। तो इन्वेस्टमेंट इन, एसोसिएट यार ये ना इसकी कोई और इन्वेस्टमेंट्स हैं। इधर देख, ये जो 30 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स है ना, जी सर ये कोई और हैं। इन्वेस्टमेंट एसोसिएट बोलो कितनी है, वर्किंग 7 वाली 157.8, 157.8। चलो जी टोटल करवाओ 630, 630। 125, यार इस 25 को ना क्लोज कर दे, एज इट इज इधर ले आओ ब्रैकेट बंद करके। 830, 4.2, 830 4.2, 4.2 ग्रैंड टोटल 1170.5, 1170.5। 0.5, हैव यू चेक्ड ऑन कैलकुलेटर? ये 0.8 और 0.25 कैसे बना? वन 705, बोलो क्या टोटल आ रहे? 1705, 1705। गलती हो रही थी ना कैलकुलेशन में, अब सही हो गया। 1705 मैं घर से कैलकुलेशंस भी करके लाया हूँ, तो चेक कर लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही है सारी, अल्लाह का शुक्र है। चलो जी इसका टोटल कराओ। करंट लाइबिलिटीज 620। कैलकुलेटर पे चेक करो, कैलकुलेटर पे ये आना चाहिए। सही, ओके। इधर लाओ यार कैमरा, दो चार बातें बता दो हैंड रिटन पेज पे। आपस की एसेट्स लाइबिलिटी, गुडविल नहीं निकालनी, आपस के एसेट्स लाइबिलिटीज कैंसिल नहीं करने, सेल ऑफ स्टॉक समझ आ गया, सेल ऑफ फिक्सेस समझ आ गया, इम्पेयरमेंट की एंट्री बताओ जल्दी जल्दी। CRE डेबिट, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। अच्छा यार होमवर्क में अब अगला सवाल बनेगा ना? हाँ अगला सवाल बनेगा क्वेश्चन 3 पेज 821। इसमें ना क्या कहते हैं, हाँ बस ठीक है, उसी तरह का सवाल है सर, कुछ भी नहीं है। लेकिन इसमें ना सब्सिडरी की थोड़ी एडजस्टमेंट ज़्यादा है ताकि रिवीजन हो जाए। सबा लिमिट से सेट की ना एडजस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा है, तो इस पर कोशिश करना 45 मिनट में ये सवाल हो जाए। चलें ठीक है इंशाल्लाह। यार अगला लेक्चर अब मंडे को अपलोड होगा, कोई 1-2 बजे तक कोशिश करूँगा। ओके क्लोज़ करें।